मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? आज मंगल है और आज के दिन जो है हम आज जैसे एज यूजुअल मॉर्निंग शो स्टार्ट होता है और हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और हम सबको सलाम कहते हैं और इसका मतलब है आप पर रहमतें बरकतें हमेशा नाजिल रहें और आप हमेशा मोहब्बत और प्यार से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, सपोर्ट करें। और आज छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि आज जो मेरे दरमियान बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद है, तो मैं आपका ज़्यादा कीमती वक्त नहीं लूँगी, मैं उनका कीमती वक्त लेना चाहती हूँ आज। और आज ये है कि सिर्फ किसी का भरोसा ना तोड़ें। आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं, जो लोग आपका ख्याल रखते हैं, जो आपका केयर करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ उनका कभी भरोसा ना तोड़ें। जब कभी शीशा आपने देखा आईने में से, तो अपना फेस जब नज़र आता है तो जब वो अगर आपके हाथ से टूट जाए तो आपके फेस के वो जितना भी आप उस शीशे को ज्वाइन करें तो वो आपका चेहरा जो है ना आपको सही नज़र नहीं आता। तो बिल्कुल इसी तरह है। तो आप हमेशा अपने दोस्त के साथ, अपने चाहने वालों के साथ एक आईने की सूरत में रहें। जैसे आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी प्यार मोहब्बत से रहें, किसी का भरोसा ना तोड़ें। और बस ये छोटा सा आज इतना ही मैसेज दूंगी। आज मैं लंबा मैसेज नहीं, क्योंकि आज मेरे दरमियान जो पर्सनैलिटी, जो शख्सियत मौजूद है, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह को मेट्रो 1 पे उन्होंने ये शर्फ बख्शा है और मेरे बेहद इसरार पर जब मैं उनकी बात करती हूँ तो मैं जब बहुत सारी बातें अगर उनकी तारीफ़ें करने लगूँ ना तो ये प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाए और मेरी कहे हुए अल्फाज ख़त्म ना हो। नहायत ही शफीक, नहायत ही मिलनसार, बहुत सपोर्टिंग पर्सन। उनकी एक जो है ना एक जो पर्सनैलिटी है, एक ऐसा एक अपने अंदर एक कहते हैं ना वो एक महवर, एक अट्रैक्शन है कि उनको आप कहीं पर भी देखेंगे ना तो आपकी मेमोरी में हमेशा वो क्लिक करते रहेंगे। उनका बोलना, उनका अंदाज़े बयां, बच्चों की तरह स्माइलिंग फेस। और मैंने उनको पहली बार जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा आप ऐसे लगता है जैसे वो मोती का फूल नहीं है, लाइक ऐसे है, मैं रियल बता रही हूँ। तो फिर जब उनके साथ गुफ्तगू हुई तो वो उससे भी बड़े कहते हैं एक शख्सियत निकली उनकी। तो इस वक्त हमारे दरमियान मैंने कहा ना मैं अल्फाज कहने लगूँगी, शायद अल्फाज की जो है ना वो वर्थ कम हो जाए। सेनेटर अब्दुल हसीब एक बड़ी इंडस्ट्री में सनतकार जिसे कहते हैं ना हम, वो भी हैं और शायराना तबीयत है और चैरिटी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस हाथ से करते हैं उस हाथ को पता नहीं चलता। तो इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी सेनेटर अब्दुल हसीब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर लफ्ज़ कम पड़ रहे हैं, बस समझ में नहीं आ रही मुझे। कितना कुछ तो कह दिया नहीं आप मैं तो सबसे पहले आपके बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में आए, बहुत अच्छा लगा। आज मैं इसलिए हाथों से आया कि कुछ हो रहा है हमारे आसपास। जी जी। तो अगर हम सुबह मुस्कुरा के करें तो क्या हार्ज है? तो चलते हैं फिर आज सभी की महफिल में आ गए। नहीं आप तो वैसे ही माशाल्लाह, अगर हम एज अ मतलब कहते हैं ना कि जिस काम को ये कर रहे हैं, अगर जिस फील्ड में ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी है और बहुत सारे लोग हैं, तो इनकी बड़ी ऐसी जैसी एटीट्यूड वाली हो नहीं। मैंने इनको एक्टिविटीज़ में देखा है, बहुत सारे इवेंट्स में देखा है, यूथ को प्रमोट करते देखा है। ऑलवेज इनका स्माइलिंग फेस होता है और हमेशा सपोर्ट। मैं आज बताना चाहती हूँ कि सेनेटर अब्दुल हसीब की शख्सियत क्या है, थोड़ा सा बताएं सर, कैसे एफर्ट किए। और मैंने इनका इंटरव्यू ले चुकी हूँ एज अ जर्नलिस्ट, और इन्होंने जब बताया कि मैं बचपन से कितने जो प्रॉब्लम्स इनकी फैमिली में, एक रूम के अंदर कैसा वक्त गुजरा और ये आज इतनी बड़ी शख्सियत बने कैसे। सर मैं ये आज लोगों को, क्योंकि आप इंस्पिरेशन पर्सन हैं, हसीब साहब एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं और जितने मोटिवेशनल लोग हैं उनके लिए ये ऐसी शख्सियत है जो बनना चाहते हैं आगे। तो सर आपके लिए आप तो पूरी एक स्टोरी है, मैं तो ये कहूँगी। बचपन से आप शुरू करते हैं तो लंबा सफ़र होता है, ये बहुत टाइम चाहिए होता है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब 12 साल का बच्चा जब हिंदुस्तान से भोपाल से कराची आया, कराची पहले हम वहाँ चले गए और 12 साल के बाद हमने इंटर किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। अब इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान आए थे तो फिर जो तकालीफ दूसरों ने उठाई हमने भी उठाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल प्रायोरिटी हमारी थी, हमने वो
किसी हवाले से भी चीज़ें बेच के मतलब कोई शर्म नहीं होती। मैं तो आई फील प्राउड के हमने अगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अगर कोई चीज़ बेची तो ज़्यादा बेहतर है हाथ फैलाने को। तो आई प्राउड ऑफ इट कीजिए कि हाँ मैंने चीज़ें बेची हैं, तालीम हासिल की है। लेकिन फिर उसके बाद फिर एक बड़ा जद्दोजहद, बड़ा लंबा सफ़र है। तो अल्लाह ताला सिलेक्शन होती है हमेशा हर काम में। अल्लाह ताला सेलेक्ट करते हैं, इंसान के बस में नहीं होती। बिल्कुल सही। जब सिलेक्शन हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला उसको तमाम सलाहियत देते, फिर वो कोशिश करता है, फिर उसकी तमाम शख्सियत बनती है। अब लेकिन ना लोग कहते हैं, मैं बड़ी कूट बात कह रहा हूँ, कायदे किसने बनाया? सब कहते हैं पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे ने बनाया। सब कहते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं कहता हूँ नहीं बनाया। ठीक। लेकिन आप उनको लीडर मानते हैं? नहीं मैं लीडर, मेरा लीडर है ही वही। वो तो है लीडर। मैं बताऊंगा मैं लीडर क्यों कहता हूँ। हसीब साहब हमेशा पाकिस्तान की बात मैंने लीडर कौन है तो मैंने कायदे आज़म लीडर। मैंने बात इसलिए की ना, पाकिस्तान कायदे आज़म ने नहीं बनाया, पाकिस्तान आसमानों में बना था। ओहो जबरदस्त। जब पाकिस्तान में आसमानों में बनाया था तो अल्लाह मियाँ तो पाकिस्तान नहीं बनाएंगे ना आके। फिर अल्लाह मियाँ ने कायदे आज़म को पैदा किया और फिर वो सब कुछ दिया जो कि एक लीडर को चाहिए था, और फिर पाकिस्तान बन गया। तो पीछे कौन है? फिर जब पाकिस्तान बन गया जी जी, और जब आपने देखा आपका पड़ोसी जो आपके हरकतें करता है तो कहा भाई पाकिस्तान है तो इस्लामी ममलकत के किसी के पास सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान को हमने तमाम मुस्लिम वर्ल्ड का सिक्योरिटी गार्ड बनाना है। तो फिर उन्होंने क्या, अल्लाह मियाँ ने क्या आटम बम बना के तो आसमान से भेज दिया आपके पाकिस्तान में। उन्होंने फिर कदीर खान पैदा किया। अल्लाह मियाँ पैदा करते हैं शख्सियात को और फिर उनको वो तमाम चीज़ें देते हैं कि वो आपको दे देते हैं। तो कायदे आज़म पाकिस्तान बनाया अल्लाह मियाँ के आसमानों में पैदा किया कायदे आज़म को। तो आप वाली बात होगी ना, सेलेक्ट करता है अल्लाह पाक, मुंतखब करते हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह पाक सिलेक्शन फिर वो सब कुछ देता है। उसे पता है मैंने काम किससे लेना है। मैं पैदाइशी लीडर नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? क्या बात, कैसे हो सकता है? तो फिर इसका मतलब है कि फिर कोई बना रहा है, फिर वो इंग्रेडिएंट भी देता है। देखिए ना, लीडर की बातें आपने छेड़ दी। लीडर की शख्सियत क्या होती है, क्या करता है? वो सबको लेके छोटे काम करता है, ठीक, बिखरी हुई कौम को इकट्ठा करता है। बिल्कुल। अगर मैं अपने महल्ले में, मेरे कराची के अंदर हर चीज़ बिखरी हुई है और अगर मैं उन सब लोगों को बिखरूँ, उनको इज्तिमा कर लूँ तो आप कह सकते हैं भाई हसीब खान लीडर है। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल। जब मैं लोगों को इकट्ठा कर लिया, फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं उनको एजुकेट करूँगा, उनको मोबिलाइज करूँगा, बिल्कुल ठीक, उनको फ्यूचर के प्रोग्राम दिखाऊँगा। अब ये सब काम जो है अगर ये मैं कर रहा हूँ तो मैं लीडर हुआ जी, ठीक। नहीं तो मैं लीडर नहीं। अच्छा, कराची में माशाल्लाह मैंने कहा ना आप तो मतलब बिजी रहते हैं, अपने भी आपका बिजनेस भी है। कराची में जो वोकेशनल सेंटर है, मैं नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि ये बहुत सारे चैरिटी टाइप के मैंने कहा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला। ये बहुत अच्छी बात है, यूथ को बड़ा प्रमोट करते हैं। कराची में एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है सर, उसके बारे में क्योंकि हम जब मेकअप रूम में बात हो रही थी तो कुछ बातें होती हैं, ज़रूरी नहीं हर बात का हमें इल्म हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत इनकी हिडल्स हैं, छुपी हुई हमें नज़र नहीं आ रही। तो सर वो बताए ना, वो आप प्लेयर की बात कर रहे थे और वो ज़रा लोगों को बताएं। देखिए आपने दो बातें की, दो सवाल समझिए। हाँ, छुपा के करना, हाँ, ये भी कुरान का फैसला है, बहुत अच्छी बात। कि दूसरा, लेकिन कुरान का फैसला ये भी है, अल्फाज हैं कुरान के जी, कि जी अगर उसको आप बताएं भी तो भी कोई हज नहीं है, ये अल्लाह मियाँ कह रहे हैं। सही, यानी बताना भी ज़रूर। जैसे आपने मुझसे एक सवाल किया KPTC का, अब मुझे बताना पड़ेगा। बताना मकसद ये है कि अब ये पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि स्पेशल बच्चे क्या होते हैं, उनको किस तरीके से आप ग्रूम करके और माशरे किस तरह काबिल बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये देखने से पता चलता है कि जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो आपको यकीन नहीं आ सकता कि ये बच्चा कैसे कर सकता है। लेकिन ये मेरे लिए यकीन करें, इस वक्त मैं सही बात बताऊँ, आप बहुत सारे चैनल पे गए होंगे, आपने एज अ पॉलिटिकली गुफ्तगू की होगी, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इस किस्म के मैसेज से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो इट्स ऑनर टू मी। मैं तो बहुत खुश होंगी कि अगर आप बताएं वोकेशनल सेंटर में क्या होता है और वो बच्चे ज्वाइन भी कर सकते हैं। बच्चे जो हमारे होते हैं वो हैं, हम लेते हैं 10 साल एंड प्लस, किसी एज के भी हो लेकिन बस 10 साल मिनिमम है। गुड। और वो बच्चा डिपेंडेंट होता है
दिमागी तौर पे कुछ नहीं होता, उसकी फिकेशन जो है सोच समझ नहीं होती, कोई चीज़ पकड़ने की सलाहियत नहीं है, बोलने हर चीज़ में उसने डिफेक्टिव होता है, तो वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, वो घर के अंदर पड़ा होता है। दूसरे बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं, वो कहीं नहीं जाता, वो घर में पड़ा होता है। ऐसे बच्चों को जब हम लेके आते हैं और जब ग्रूम करते हैं, सही है, 4 स्पेशल साल बच्चे बाद, नहीं होंगे? 4 साल बाद स्पेशल बच्चा कहाँ हुआ, तो हमसे अच्छा, बेहतर हुआ। ठीक है ठीक है, ओके, उनमें डिफिकल्टी होती है थोड़ा सा सोचने की, समझने चलें, की, ठीक है ठीक, ओके अंदर जस्ट करने की, चीज़ों को ओके, ठीक, छूने ठीक, की ओके, महसूस बात। ये बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से इस काबिल कर लेते हैं 5-6 महीने में कि बच्चा इस काबिल हो जाता है कि हमारी बात सुन रहा होता है, ठीक, तो उसे कोई हुनर सिखाते हैं, ठीक है, गुड, जिस काबिल वो हो। अभी हमारा एक बच्चा अभी वहाँ गया है, कोई भी आके बात कर सकता है, अटक सीमेंट बड़ी कंपनी है, मेरा बच्चा वहाँ से KVTC से, जिसको ये कहा था अमेरिका में वो बच्चा पढ़ के जा गया हुआ था, तो उसके माँ बाप ने आके बताया कि वहाँ के उन्होंने अमेरिका के स्कूल जो था वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, उन्होंने बच्चों को वापस कर दिया था कि बच्चा अभी पेंसिल पकड़ने के काबिल भी नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चा वो आ गया, वो हमारे यहाँ आ गया। फिर उसके बाद आज वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर नौकरी कर रहा है। उसको अभी 6 महीने पहले बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का खिताब मिला और उसको पूरे 4 लाख रुपए जो है उसको इनाम दिया गया है। अटक सीमेंट की बात की है, कराची में ही है, जाके बात करके पूछ लें बच्चा कहाँ है जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से आया। जबरदस्त सर, ये तो वो बच्चा जिसको कि अमेरिका के बच्चे उन्होंने कहा था कि ये पेंसिल जब नहीं पकड़ सकता उसे हम क्या सिखाएं, तो हमने न सिर्फ पेंसिल पकड़ना सिखाया उसको, बड़ी बात है सर, अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ सीखा उसने। ग्रेट, आज उसने नाम पैदा किया है। बड़ी बात। एक वो बच्चा जो कि घर में पड़ा हुआ है बिस्तर पे, अब वो कर रहा है साहब बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जहाँ मुझ जैसे आप जैसे लोग बैठे हुए हैं। हसीब साहब, आपने जीने की उमंग उन लोगों में जगा दी है जिनको लोगों ने इग्नोर कर दिया। आके देख बड़ी बात है सर। ये है कहाँ है, ये कौन सी जगह पर? फेज 4 के अंदर है, कमर्शियल 10 स्ट्रीट है, ओके, जहाँ पर केलेटिक का हेड ऑफिस है, आगे आ जाइए, सीधे हाथ पे ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ है, बिल्कुल, जहाँ अपनी आंखों से देखें। वो बच्ची के जो हाथ नहीं लगा हिल कोई चीज़ पकड़ सकती, वो फिर नीचे से कपड़े में डाल के सुई डाल के उसके अंदर वो पिरोरी होती है, मोती को ये कर रही होती है। अब आप जब उसके बने हुए आप देखें कुर्ते, तो आपको किसी भी मैं गारंटी, इन बच्चों को अभी मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, किसी भी जाइए डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर, चाहे वो ओशियन मॉल हो या, ठीक है, और वो कुर्ता भी एक ले जाइएगा मेरा जो कलर बनाया बात है, बड़ी बात है सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखती फिर दुकानों में कि इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट है उनके पास, मशीन मेड होगी, लेकिन ये बच्चे की पीछे नहीं होगी। इसकी पता है वैल्यू क्या होगी इस पीस की, मशीन के मुकाबले में। बाहर का आदमी आएगा, हाँ, एक्सपेंसिव होती है, सब सैंपल रख दिए तो वो ही उठाएगा जो कि मेरे बच्चे ने बनाया है 10 सैंपल में से। बड़ी बात सर। मैं एक बात कहूँ, आपने आपकी बात को ऐड करती हूँ कि देखिए नाज़रीन, ये मेंटली पैरालाइज नहीं है, इन्होंने कहा कि समझने की सलाहियत है, सिर्फ फिजिकली थोड़े से मतलब हैंडिंग या समझें, उनके हाथ थोड़े से हम लोगों के जैसे नहीं चलते या हम लोग जैसे चलते नहीं हैं, लेकिन वो समझते, फीलिंग उनकी सब है और वो कुछ करना जानते हैं और कुछ करना चाहते हैं। उनको हसीब साहब सपोर्ट कर रहे हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है। और हम लोग इतने नाशुक्र हैं, हमारे पास सब कुछ है और हम कहते हैं हमारे हाथ पाँव सलामत है, आंखें हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद हम कहते हैं अल्लाह की नाशुक्री करते हैं सर। बस सभी मैं क्या कर रहा हूँ जी, सब लोग कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत से मेरे दोस्त आप जानती हैं मेरा ताल्लुक जो है सर, मैं भी आपके साथ हूँ, अगर मेरे यहाँ पर कोई कॉल करे तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मेरा ताल्लुक है जी जी, सब लोग मेरे दोस्त हैं, सब जानते हैं मुझे, जिससे मांगता हूँ पैसे भिजवा देते हैं, तो पैसे जो है वो सब प्रॉम्प्टर पे दे रहे हैं। गवर्नमेंट मदद करती है हमारी, गवर्नमेंट भी हमको पैसे देती है। तो लेकिन बात यह है ना कि आपको बच्चे की नीड के लिहाज से करना होता है। मेरे यहाँ 130 बच्चे इस वक्त हैं और 65 टीचर्स हैं। एक बच्चे पे दो बच्चों पे एक टीचर है। ओके, इतनी तवज्जो देनी पड़ती है, ये नहीं है कि 40 बच्चे बैठे हुए और आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सही, 2 बच्चे पे एक टीचर है, 2 बच्चे पे तक तवज्जो। अच्छा, फुल आप ही सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक? 100% मैं और गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट भी साथ में हम चलाते हैं। स्टार्ट आपने लिया? नहीं, स्टार्ट तो मेरे सरदार भाई था, उसने लिया था, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, तो अब लेके चल रहे हैं। 2017 से टेक ओवर किया, तो फिर उसको मैंने फिर अपने अंदाज में जो मेरा स्टाइल है उसको मैंने कंप्लीट किया। स्टाइल तो वही स्टाइल है। खाने पीने में क्या पसंद करते हैं? लोगों ने मेरी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। 15 दिन, एक हफ्ता, महीना पहले PCF सर्टिफाई किया है। PCF सर्टिफाई मतलब ये होता है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है और इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है। ये होती है सर्टिफिकेशन PCB की। ठीक, अच्छा ये बताइए, पर्सनैलिटी तो बड़ी आपकी अट्रैक्टिव है, नाज़रीन सुन रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ।
अब जहाँ पर असीफ साहब होते हैं ना, वो सारी खवातीन का एक जुम्मट होगा, कोई क्या बात कर रही होगी, और ये सबसे बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं, इनकी आदत है। यही तो मैंने कहा ना, बड़े ऐसे इनकी पर्सनैलिटी बड़ी गर्विदा करने वाली। खाने पीने में क्या पसंद करते हैं असीफ साहब, ये बताइए। खाने पीने में हाँ, स्किन इतनी प्यारी है, ग्लो कर रही है, कोई ब्यूटी, मुझे तो नहीं लगता कोई ब्यूटी प्रोडक्ट की आपको जरूरत है। हर चीज आप एड में आ जाए। हर चीज लगती है, लेकिन मैं ऑर्गेनिक फूड का लवर हूँ। ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक फूड मैंने अपनी जिंदगी में अच्छा खाया होगा, लेकिन 40 साल मुझे हो गए। अच्छा, ठीक है। 40 इयर्स ओके। मेरा नाश्ता अच्छा 40 साल से ठीक है, एक ही है। एक ही नाश्ता है। अभी हम आप ब्रेक के बाद आएंगे और फिर पूछेंगे इनका नाश्ता कौन सा, फिर हम किचन की तरफ चलते हैं, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह के साथ हम आ गए हैं इस वक्त यूसुफ के किचन में। और अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आज क्या बना रहे हैं, जरा सा प्लीज ब्रीफ कीजिए। आज हम बना रहे हैं ग्रिल चिकन ब्रेस्ट विद सुप्रीम सॉस। ओके, आप जरा बताना शुरू करें। इसके साथ हमारे पास ये चिकन ब्रेस्ट है, हमने 2 पीस लिए हुए हैं यहाँ पे। मस्टर्ड है जो इसकी मैरिनेशन में डलेगा, सॉल्ट पेपर है, ऑरिगानो थाइम है, और गार्लिक का पेस्ट है, फ्रेश क्रीम है। तो जब सबसे पहले हम अगर मैरिनेट करना चाहेंगे चिकन ब्रेस्ट को, तो हमें ये मस्टर्ड है, हमारे पास मस्टर्ड पेस्ट हमने लिया हुआ है, ये हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। सबसे पहले आप मैरिनेशन बनाएंगे चिकन ब्रेस्ट की, और जब इसको आप मैरिनेट करके रख देंगे तो उससे ये होगा कि एब्जॉर्ब करेगा वो सारी मैरिनेशन, और फिर उसके बाद जब आप ग्रिल करेंगे तो वो अच्छा आएगा। ये 1/2 टीस्पून के करीब वाइट पेपर, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट, साथ में आप चाहें तो ऑरिगानो थाइम डाल सकते हैं। वैसे बेसिकली हम सुप्रीम सॉस में डालेंगे, लेकिन अगर आप चिकन ब्रेस्ट में भी डाल दें तो ये कि इसका थोड़ा सा अरोमा और टेस्ट आ जाएगा इसमें। साथ में हम ऑयल ऐड करेंगे इसमें, ये ऑयल हमने ऐड किया। इतना सारा ऑयल? जी, क्योंकि ये मैरिनेशन इसमें जब ये अच्छा, डीप होगा, एक्स्ट्रा फिर और नहीं डालना चाहिए ना? हाँ, इसको इस तरह से आप एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, क्योंकि आप जब ग्रिल करेंगे ना तो वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जस्ट लाइक बारबेक्यू टाइप का नहीं हो रहा है? जैसे अगर गैस के ऊपर कर रहे हैं जरा। नहीं, ये ग्रिल है और बारबेक्यू जो है वो कोयले पे होता है, आपको पता है। मतलब ऐसे जस्ट लाइक कह सकते हैं आप, कह सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा ये वो है, लेकिन ये जस्ट लाइक ये इस तरह से हमने मैरिनेशन बना के एक ब्रेस्ट हमने इस तरह से उठा के इसमें गुड यहाँ से डीप करना है। अच्छा, ये पूरा पीस लगा दिया आपने? जी, ये ग्रिल ब्रेस्ट है, तो उसको पूरे पीस की हम मैरिनेशन करेंगे इस तरह से। इसी तरह हम दूसरा भी ले जाएंगे। अब ये इसके ऊपर जब होगा तो ये इसको कम से कम आप चाहें, हम तो बेसिकली हमारे पास टाइम ज़रा शॉर्टेज होती है, तो हम दैट्स हम ज़रा इसको जल्दी करेंगे। आप लोग जो इसको 30 मिनट से 15 से 30 मिनट इसको आप दें, ताकि ये मैरिनेशन एब्जॉर्ब कर ले। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके अंदर टेस्ट आ जाएगा, दैट्स वाई ये। अभी हम असीफ साहब से भी जरा बात करते हैं, और आपके साथ ज़रा किचन भी जरा आपकी ये जो आप मेकिंग कर रहे हैं वो भी कैप्चर हो रही है। असीफ साहब ये बताइए, आपने कहा मैं नाश्ते में इतनी सारी चीज़ें खाता हूँ, तो वो इतनी सारी का मतलब मुझे तो डरा दिया। दूध तो मैं समझ गई कि शहद में मिला के आपने खा लिया, पी लिया, सॉरी 20 आपने कहा था। 20 मतलब होता है नेचुरल फूड। ठीक है। अब नेचुरल फूड जो होती है उसके अंदर दूध भी है, उसमें शहद भी है, उसमें बादाम भी है, उसमें पिस्ते भी है, उसमें चिलगोजा भी है, उसमें जैतून भी है, सब चीज़ें हैं ना। बिल्कुल, इंजीर भी है। हाँ, सही है। सब चीज़ें हम मिला खाएंगे जी, तो मैं आपको लगता हूँ मैं 80 साल का हूँ। सर कसम से अल्लाह नहीं लगते सर, नहीं क्यों नजर लगवाएंगे? मैं 80 साल का हूँ माशाल्लाह, कसम से सर कहीं से भी नहीं लगते 80 साल के। ऐसे ही बोल रहे हैं सर, ऐसे ही आपने, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा नहीं दिखाऊं आपको। नहीं, अरे सर आप माशाल्लाह, अरे सर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सर रियली यार बिल्कुल भी नहीं लगते। इन सर की 1946 फेब। चले मुझसे 2 साल तो बड़े, खैर है कोई बात। अच्छा सभी, अभी हम जो है इसको ग्रिल की तरफ लेके जा रहे हैं। ग्रिल पैन यहाँ पर है, तो इसको सबसे पहले आपने थोड़ा सा प्री हीट कर लें, उसके बाद इस तरह ऑयल से इसको आप और मेरे असीफ साहब खा के जाएंगे। अच्छा मैं बता दूं, ये बिल्कुल स्पेशल। और मैं नाज़रीन को साथ साथ ये भी बताऊं कि मैं इनके जब ऑफिस गई तो ये बहुत मतलब एक मैक्सिमम 2 इयर्स ओल्ड, मतलब इस तरह की बात, 2 साल पुरानी बात है। और इनकी जो है ग्रिल करें, ग्रिल ये आपका चल रहा था, आप बनाते रहो, ठीक है। 2 साल पहले मेरी जाना हुआ, और मेरी आवाज़ क्योंकि ये भी कुकिंग भी चल रही है और मेरी आवाज़ भी अब तक पहुंच रही है, तो 2 साल पहले मेरा जाना हुआ था। तो इनके जो है, एक तो ये बिल्कुल शार्प 10 o'clock अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि जब ब्रेक होती है खाने की, तो सब लोग एक ही जगह पर खाना खाते हैं, और असीफ साहब भी वही खाना खाते हैं जो इनके तमाम वर्कर्स खाते हैं। सर ये चेंज मुझे समझ में नहीं आया रियली, और उसी जगह पे बैठ के खाते हैं, अपने ऑफिस में नहीं खाना मंगवाते। यस रियली बहुत अच्छा। नहीं, इसमें अच्छी कोई बात ही नहीं है।
तो ये जो बच्चे जो लोग मेरे साथ काम करते हैं हाय हाय। तो वो एक फैमिली होती है। हम फैमिली कहते थे, अब तो फैमिली हमारे घर के अंदर भी फैमिली नहीं रही। और द फैक्ट्री का नाम कहते हैं हमारे सब एम्प्लॉय जो हैं हमारे फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन मानता कोई भी नहीं। मानता कोई नहीं। तो फैमिली का मतलब ये होता है कि सब साथ बैठ के खाएंगे। तो मैं अगर वहाँ बैठ के साथ खा रहा हूँ तो मैं इसलिए खा रहा हूँ कि मैं हमको फैमिली समझता हूँ, सिर्फ कहता नहीं हूँ। मुझे यकीन करे बहुत मैंने हम लोगों ने उधर ही बैठ के जो हम लोगों ने खाना खाया और मैंने देखा जो उन लोगों को सर्व किया जा रहा है खाना और वो ये खा रहे हैं और ये खाना आपकी जानिब से होता है, आपकी कंपनी की जानिब से होता है। कोई घर से लंच बॉक्स नहीं लाते। क्या खाने के पैसे भी लेंगे क्या? जी, साथ साथ हम जो है एक सुप्रीम सॉस हम बनाते हैं। जी जी जी, इसीलिए मैं खड़ी हुई हूं ना, मुझे पता था। मैंने कहा आज तुम्हारा जो है ना ये कुछ रह ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब अच्छा जी। सुप्रीम सॉस के लिए हम थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। और ओके गुड, ऑयल ऐड कर गार्लिक लिया। है हमारे पास, पेस्ट फॉर्म में लिया हुआ हमने, आप चाहें चॉप भी ले सकते अच्छा, हैं। इसको स्लो कीजिएगा जरा सा ना, ताकि ये ना ये पूरा है सभी स्लो ही है और ये ग्रिल्ड हो रही है और इसके निशान भी आप देख लें, मार्क्स आ ओए चुके ओए हैं। ओए ओए, ये देख लें इस तरह से ग्रिल्ड होना चाहिए। जबरदस्त, ग्रेट। ये इसलिए लाइव दिखा दे ताकि आपको ग्रिल के निशान जो हैं पता इस तरह चल से एक्सेस आए आपके पास, यहाँ से पता चले कि ग्रिल हो रही है। मत अंदर से भी गल जाए ना, ये ना हो रहा ये है। हो इसलिए बोल रही हूँ, हल्की तकरीबन आंच हो इसको जाएगी। 5 to 4 मिनट्स लगेंगे हल्की आंच पर। बेसिकली। जब आप, अच्छा एक चीज़ और भी बता दूं कि चिकन जब आप ग्रिल करें ना तो उसको जब सेंटर से जो बैक साइड होता है उसको थोड़ा सा कट लगा लें। अगर हाँ। ब्रेस्ट आपका मोटा है तो उससे ये होगा कि एक तो मैरिनेशन एब्जॉर्ब हो जाएगी, दूसरा वो ग्रिल में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप इसमें डाल अच्छा, दें। ये हमारे पास सॉस हमारे पास रेडी हो रहा है। इससे पहले कि इसके मैं लिए मेल्ट हम- होना शुरू हो जी जाऊं। बिल्कुल, ये हाँ आपकी हाँ, मुझे पता है सभी घर में बहुत लगती है। मैं मेल्ट इसके हो साथ जाऊं। हम ये ये थोड़ा सा स्लो कर स्लो लेते करो। हैं। यस, अच्छा, ये आ गया हमारे पास गार्लिक, ठीक है। इसके साथ हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, ओके ठीक है। गुड, ये फ्रेश क्रीम हमने ऐड करी। दैट्स गुड। अब आज साथ ही में हम थोड़ी सी मेरे- इसमें मेरे गेस्ट जो हैं वो स्पेशल खा के जाएंगे, मजा आएगा अरे, सर। कोई और नहीं। सर बताएंगे मुझे, हाँ ये खाते हैं ना अपने सुप्रीम सॉस के वर्कर्स के लिए साथ। ये हमने आज thyme मेरे थोड़ी शेफ सी के add साथ करी। खाएंगे। ये क्या डाला है? थाइम ऐड करिए, ये ओके, हर्ब थाइम, है। ओके, हर्ब। और ये ऑरिगानो जी। ओके जैसे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये कॉन्टिनेंटल मसाले हैं। जैसे हमारे पास होता है ना जायफल, जवेत्री, जीरा, काली मिर्च, ये great. बेसिकली उन लोगों के लिए ये होता है, That's उन लोग good. वो लोग ये यूज़ करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको तेज़ करेंगे। अच्छा, और क्या चीज़ अब इसमें ऐड होगी? अब इसमें हम जस्ट सीजनिंग करेंगे और जो ग्रिल्ड चिकन होगी इसको हम प्लेटर पे रख के 2 मिनट सर्व लगेंगे करेंगे। जब तक हम लोग कंटिन्यू 2 से 3 मिनट, जी बिल्कुल हो बस जाएंगे। आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, अभी हम लोगों ने जो बात करे थे शेफ यूसुफ के साथ और इनकी जो डिश है वो अभी देख रहे हैं आप नाज़रीन, और हम बात करेंगे हसीब साहब, खाने की बात हो रही है और देखें ये इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का कॉन्टिनेंटल खाने, पाकिस्तानी ज़्यादा पसंद करते हैं, कौरमा बिरयानी या आपने जैसे कहा ऑर्गेनिक, तो सब्जियां ज़्यादा फिर पसंद करते होंगे, जिस तरह आपकी स्किन ग्लो कर रही है। नॉर्मल खाना खाता हूँ, नॉर्मल चीज़ें पसंद करता हूँ, नहार भी पसंद है और सब चीज़ें पसंद है। सब लेकिन टाइट। मैंने सिर्फ नाश्ते का कहा था, नाश्ता मेरा जो है नो कॉम्प्रोमाइज। नो कम्प्रोमाइज। उसके बाद दोपहर में जो खाना कहीं मिल जाए, आपने खुद ही कहा दफ्तर में खाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ कौन सी, वहाँ दूध और शहद रखा हुआ है, तो आम खाना जब सब लोग खा रहे हैं, रात को भी कहीं जाते हैं दावतों में, घरों में, तो वही खाना खाता हूँ जो सब खा रहे हैं। मेरा सिर्फ नाश्ते का है कि वो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। कहीं कहीं चला जाऊँ दुनिया के किसी कोने में, वहाँ हर चीज़ मिलती है, वहाँ पर अजवा खजूर नहीं मिलती। अच्छा वो मैं अपने रख के ले जाता हूँ अपने बैग में, 5 खाता हूँ। अच्छा। 5 वो रख के अब ले पता आया। चला जो अब 10 एज दिन के बोल लिए- रहे हैं वो अब नजर 10 नहीं दिन आ के लिए रही। जा रहा हूँ तो 50 के ज़्यादा खुद गिन के रस्सी बन के रख लूँगा अपने बैग में। बाकी सब बादाम पिस्ते हर चीज़, दूध सब शहद में ही मिल जाता है, हर होटल में मिलता है बाहर की दुनिया में। हमारे दरमियान एक कॉलर है शहाना, आपसे बात है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो शहाना फ्रॉम कराची। अच्छा जी, क्या पूछना चाहती हैं शहाना? आप क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, मेरी आवाज़ शायद इनको प्लीज़ ज़रा डिस्टॉर्शन हो रहा है आवाज़ में, इनसे सवाल पूछ लिया करें प्लीज़ ज़रा, ठीक है? वो पता नहीं चल रहा था, उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा सर, बात हो रही थी, मैं चाहती हूँ कि पूछना चाहती हूँ हसीब साहब की कोई ऐसी ख्वाहिश, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको औलाद दी, बिज़नेस में आपका नाम, आपका वक़ार, हर जगह माशाल्लाह आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका इखलाक बहुत आला है,
यूथ को बहुत प्रमोट करते हैं। मेरा यूथ का पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने जब भी अच्छा प्रोग्राम जैसे पेंटिंग कंपटीशन करती हूँ या पेट्रोटिक सॉन्ग कंपटीशन, तो इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं कभी भी इसको डिनाई नहीं करती और इन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया है। इस तरह बहुत सारे यूथ मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं, आप उसमें जाते हैं, लोग बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है सर जो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? कुछ कमी? नहीं, कमी जब आप बात करते हैं नेशनल लेवल पे, तो फिर तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यूथ के हवाले से बात करने की ज़रूरत है। यूथ को आप डायरेक्शन नहीं दे रहे, यूथ को आप वो तालीम नहीं दे रहे जो कि उसकी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। आप R&D नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर R&D नहीं हो रही। मेरा ताल्लुक तमाम यूनिवर्सिटीज़ से। तो अगर आपने ये सब काम नहीं कर रहे तो यही तो फिर यूथ को आप क्या दे रहे हैं? तो इसलिए मैं यूथ के साथ काम करता हूँ कि यूथ को डायरेक्शन की बड़ी सख्त ज़रूरत है। आपने कहा कि मैं सर ये आप प्लीज आपको, अच्छा अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी तो नहीं है ना? कहीं बोले शुगर चीनी पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह आपने अपने आप को एक्टिव रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है ना, दैट्स इट। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है, क्या है इनको, किन से बात सर से बात करनी है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, रुखसाना जैदी। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रुखसाना साहबा। आज हमारे दरमियान हसीब साहब मौजूद हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी, एक तो ये कि बहुत अच्छी बात है कि ऐसी शख्सियत को लेकर आई हैं आप लोग, ऐसी शख्सियत को कि जो कि हसन मौला कहने हैं इनको। और इनसे मैं एक तो यही कि इनकी अप्रिशिएट करूँगी कि ऐसे बच्चों को ट्रीट करना निहायत मुश्किल होता है, कि स्पेशल बच्चे, क्योंकि मेरा बात तो कॉलेज की तरफ से जाना हुआ था, कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से, तो वो तो समझते ही नहीं है कि किस तरह से क्या करें। उनको इतना ज़्यादा कर लेना बहुत ही अप्रिशिएटिव बात है। इसके अलावा कुछ वो बच्चे होते हैं जैसे कि जो कि यानी बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम, लेकिन उन बच्चों के साथ भी हमने थोड़ा सा काम किया है, तो वो बच्चे बहुत अक्लमंद और बहुत ही यानी उनकी एक सलाहियत खत्म नहीं भी होती तो दूसरी सलाहियत उनकी इतनी ज़बरदस्त होती है कि उनको बहुत अच्छी तरह जल्दी सीख लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे ये भी कहना है कि आप शायर भी हैं तो कुछ शायरी हो जाए। आय अल्लाह, मैं इंतज़ार कर रही थी बहुत शुक्रिया रुखसाना साहबा, आपने इतनी अच्छी बात हमसे शेयर की। सर इन्होंने वैसे एक अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड एक सलाहियत होती है जिसको अल्लाह पाक अगर कुछ ऐसी चीज़ या अल्लाह ना करे जिसकी आंखों में या किसी डेफ हो या सुनने की सलाहियत या बोलने की कुछ कमी हो, तो उसको अल्लाह पाक एक्स्ट्रा एबिलिटी ज़रूर देते हैं, उसमें ज़्यादा हमसे ज़्यादा सलाहियत नहीं होती। बात सीरियस नहीं होती है कि बच्चा है जिसका भी जिक्र किया ना आप जी जी कॉलर ने, तो बच्चे के अंदर हिडन क्वालिटीज़ होती हैं जी 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 और उनको एक्टिवेट करना होता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ बच्चे की नीड, हमारे यहाँ बाकायदा एक पूरी टीम है साइकोलॉजिस्ट की और तमाम टेक्निकल जो कि बच्चों को असेस करते हैं, और माँ बाप की भी होती है। एक हफ्ते का टाइम है हमारा बच्चे के असेसमेंट का, माँ बाप का, सब तक इन्वायरमेंट कैसी है, क्योंकि हमें ये दिखाना होता है कि बच्चे में हिडन चीज़ें क्या क्या हैं जिनको हम उभार सकते हैं। जी जी वो अगर उसमें हैं, हम बच्चे को एडमिट कर लेते हैं और फिर हम बच्चे की नीड के लिहाज से उसको हम तैयार करते हैं। ये नहीं कि हमने क्या पढ़ाना है। हाँ हमारा जो करिकुलम पढ़ाने का जो हमारा बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, जी। है वो हमारे बच्चों के साथ बेस्ड है कि जी हमारे बच्चे की क्या नीड है, उसके लिहाज से जो हम करते हैं वो हमारा सिलेबस होता है। ठीक ठीक तो ठीक बच्चा कैसे नहीं करेगा, क्योंकि हम तो उसकी कमज़ोरी को कम करते हुए उसकी खूबियों को उभार रहे हैं। और जिस दिन वो उस लेवल पे आ जाता है, ज़ाहिर ट्रेनिंग होती है डेली बेसिस पे, हमारे 5 दिन का होता है, मंडे टू फ्राइडे। हम 8 बजे बच्चों को घर से उठाते हैं, घर पर छोड़ते हैं, टीचर को घर से उठाते हैं, घर पे छोड़ते बड़ी हैं। बात। एक बड़ा निज़ाम है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना वी आर सर्टिफाइड बाई PSP। इसका मतलब है कि पाकिस्तान दुनिया के तमाम स्टैंडर्ड जो हैं उसको फॉलो करता है। और हमारा अपना तो है ही, इस्लाम के क्या स्टैंडर्ड नहीं है कि मैंने बिल्कुल बच्चों को सर, किस तरह बिल्कुल। ट्रीट करना है, और बच्चों के वालिदैन जो इस किस्म के बच्चे जो वालिदैन हैं जो बेचारे परेशान हैं, उनके साथ किस तरह डील करना है। बिल्कुल तो फैमिली काउंसलिंग का तो तस्वुर होगा ना, हम ये सब करते हैं अपने स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान का फैसला तो भाई हम तो अंग्रेज़ी की क्या बात करें, अमेरिकन की क्या बात करें, उनकी अच्छी चीज़ें हैं टेक्निकल साइड के ऊपर, लेकिन अखलाकियात की बुनियाद पर तो हमारा इस्लामी काफ़ी नहीं है। बेहतरीन बात की आपने, बहुत प्यारी। मेरे बच्चों के वालिदैन और हमारे टीचर एक इसको भी कहते हैं बहुत वैसे आपको रूहानी फैमिली। मैं मेरे सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है जब मैं वहाँ दाखिल होता हूँ, सभी वो पता नहीं वहाँ पर वो मीनार तो नहीं है, मस्जिद तो नहीं है वहाँ पर, हाय अल्लाह।
ना कोई लगा हुआ है, लेकिन जब आप दाखिल होते हैं गेट में रूहानी तो खुशी। इसका मतलब ये होता है कि आप अब मस्जिद में दाखिल हो गए जहाँ सिर्फ इबादत होती है। क्या आप और इंसानियत जब तक की आप वहाँ से खिदमत कर निकल रहे हैं जब ना। आप वहाँ से निकल के जाएंगे 5 घंटे के बाद, तो ये समझिए कि आप इबादत करके निकले, मस्जिद में गए, अपने 5 मिनट की अपने टक्कर लगाई और चले गए। सही। वहाँ इबादत होती है 5 घंटे, ये इबादत है। हाँ, इंसानियत की समझने वाली बात है जो। समझने वाली बात है, बहुत गहराई की बात। इनकी बातें बड़ी गहराई वाली होती है। अरे। शायरी करेंगे ना तो समझ कुछ और आ रहा था, वो बोल के कुछ और है। तो आपने कहा कि वाकई में वैसे भी इंसानियत की खिदमत करना, आपने कहा ना लोगों को अल्लाह पाक मुंतखब करते हैं, हर किसी की बस की बात भी नहीं है। सारे फैसले ऊपर होते हैं। बेशक। आप प्लानिंग कर लें, आप तो तमाम तैयारी कर लें, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपका वीज़ा आपको मिलना है तो वो फैसला आपने तो प्लान बना लिया कि मैंने अप्लाई कर दिया, वीज़ा होटल बुक कर लिया, हम जा बिल्कुल रहे ठीक, बिल्कुल हैं, ठीक। लेकिन मालूम आपको वीज़ा ही नहीं मिला। क्यों कि प्लान तो आपने किया था। आय हाय फैसला हाय। ऊपर होता है जाने का। फैसला किस्मत मुकद्दर तो ऊपर। वीज़ा नहीं मिलेगा फिर आपको, बिल्कुल सही। जबकि आपने सब फॉर्मेलिटी पूरी की है और होटल बुक कर लिया, फ्लाइट बुक हो गई है, सब टिकट भी दे दिए हैं आपने वीज़ा वाले को, उसने वीज़ा नहीं दिया। नहीं, पता नहीं उसका राज है। आई थिंक दैट वे। हाँ हाँ सर, मैं भी ऐसे ही आया होता है हूँ। सर, ऐसे ही होता है। फैसला ऊपर ही होता है। अच्छा, आप ये जैसे मैंने कहा एक सनतकार, फिर एक अच्छा इंसान, तो इसमें कुछ शक ही नहीं है। देखा उनके काम कितने प्यारे हैं। कहने का मकसद इनके काम, देखिए आज मैंने बुलवाया है तो काम हाईलाइट हुए हैं, वरना इनको कोई ज़रूरत नहीं है। इनका दिल मुतमईन है और आप लोग भी ऐसे काम अच्छे कर सकते हैं, और अगर नहीं तो ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और जिस तरह एक कॉलर भी हमारी दरम्यान थी, फिर मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी कभी कभी एक अपने आप को सुकून, ऐसे लोगों के साथ जब अटैच होते हैं तो बड़ा रूहानी सुकून मिलता है, तो इन्होंने अपने, इनको अच्छा महसूस होता है, फिर ये और अच्छा काम करके दिखाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर बहुत सारी खुदादाद सलाहियतें भी मौजूद हैं, और पेंटिंग को देखना और शायरी लिखना, अल्फाज को, लफ्ज़ों को शायरी में ढालना बड़ी बात है। कि कभी मैंने इनको ऐसा नहीं, लेकिन मैं देखती हूँ कि ये इस तरह ऐसे तबीयत के भी मालिक हैं। अब हर तरह की शायरी करते हैं। इंडिया से लोग आते हैं, इनके इंडिया में भी जाके इन्होंने शायरी की, उधर के लोग इनसे, इनके साथ एक अच्छे दोस्ताना माहौल है इनका, ऐसा ही अटैचमेंट हाँ, है। पर लेकिन ना शायरी हो जी तो वो अवामी सतह के ऊपर होती है, बिल्कुल बिल्कुल और जब आपका वहाँ का शायर यहाँ पर आए तो उसको पजराई मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा है कि बहुत मिली है। मशायरों के अंदर कितने लोग आते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। कितनी उनकी इज्जत एहतराम किया जाता है इंडिया के शायरों का, चाहे वो बहुत किसी ज़्यादा। कास्ट का हो, हिंदू हो, कोई भी हो। फिर यहाँ से जब हम वहाँ जाते हैं तो वो भी हमारे वहाँ पर गवर्नमेंट लेवल में क्या हो रहा है कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब हम जाके वहाँ जाते हैं मशायरों में, मैं गया था एक मशायरे में, मुझे भोपाल गया था मैं, तो उन्होंने उसका नाम रखा था पाकिस्तान हिंदुस्तान दोस्ती मशायरा। ओह जबरदस्त और जबरदस्त। वहाँ पर हॉल जब भर गया तो बाहर जो लगा दिया गया, फिर बाहर टीवी लगा दिए गए, और वहाँ पर जो था वो मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार आदमी आया हुआ था। ठीक और है। हसीब खान को उन्होंने बुलाया हुआ था, भोपाली था मैं वैसे भी और भोपाल में उन्होंने किया था, जबरदस्त। तो भोपाल के सारे शोरा थे, पूरे पाकिस्तान के वो शोरा आए थे अपने ट्रेनों में और बसों में बैठ के, जो कराची आ चुके थे, जिनकी मैंने मेहमानदारी की थी, वो बेचारे सब माशाअल्लाह। दूर दूर से आए, बहुत बड़ा मुशायरा हुआ। तो मैंने, जब मैं दिल्ली से भोपाल जा रहा था तो रास्ते में जाते हुए मैंने जहाज़ में मैंने 4 मिसरे लिखे कि भैया मैं भोपाल जा रहा हूँ, मशायरा है शाम को, जी जी 4 बजे पहुँचूंगा, फिर शाम को 8 बजे मशायरा है, तो ठीक मैं है। भी जहाज़ में ही लिख लेता हूँ। तो मैंने 4 मिसरे लिखे थे। सुनाइए मुझे तो अगर वो याद मिसरे लिखे थे जो दूसरे दिन फिर अखबारों में आए, इंग्लिश अखबार ने भी ये कोट किया मेरे 4 मिसरे, इंग्लिश अखबार ने उर्दू में, कि वसीफ़ खान आए थे, उन्होंने 4 ये मिसरे जी, दिए जी, थे। लोगों ने मुझे फिर इत्तेहार पहनाए थे कि वो खाली मेरी आंखें जो थी वो खुली हुई थी, वो पूरा वो था ना, वो कौन सा फूल होता है वो मोटा वाला, वो जो गेंदे क्या का, वो- गेंदे का पीला ऐसा पीला, पीला पीला हाँ गेंदा पूरा भरा हुआ था, खाली आंखें नजर आ रही थी। ओह माय तो मैं गॉड। जब स्टेशन से पहुंचा तो मैंने जाते ही मैंने कहा, मैंने कहा सर मैं अपनी मोहब्बत का इजहार 4 मिसरों में कर रहा 4 हूँ, मिसर सुना दीजिए। समाज फरमाई कि लौ मोहब्बत की बढ़ाने के लिए आया हूँ। अच्छा, हमारे को पाकिस्तान लौ मोहब्बत की बढ़ाने के लिए आया हूँ, बढ़ाने के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान दोस्ती मशायरा, तो शायद उसी आसाम में ओए होए तो जबरदस्त। भोपाल में आया हूँ, मेरा जी, जी, जन्मभूमि है, हाँ। मेरी पैदाइश की, कि लौ मोहब्बत की बढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक। प्यार का दीप जलाने के लिए आया हाँ 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 हाँ। हूँ, और मैं भी इस शहर का हिस्सा हूँ, भुला मत देना, आपको ये याद दिलाने के लिए आया हूँ। तो पब्लिक खड़ी हो गई, अरे भाई वाह उसके बाद भाई दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े, 3 मरतबा। बहुत प्यारा, असल में बहुत एक आपने उसके साथ ज्वाइन किया है देखो ना, बात में ना कि आपको माहौल के मुताबिक कह दिया ना आप आपने। जब वहाँ जा रहे हैं, तिदुनबाद जा रहे हैं, बुलाया है, तो आपको ऐसा कुछ कहना चाहिए जिसका कोई इम्पेक्ट हो। तो मैंने वो जहाज़ में लिखे
और सुना दिए। जबरदस्त। आ जाए जी, शायरी भी हो गई है और डिश भी हो गई है। यूसुफ कम आ जाइए। जबरदस्त किस्म की डिश, जरा उसकी प्रेजेंटेशन देखें सर। वाह भाई ये वाह आज यूसुफ, अब्दुल रशीद साहब के लिए आउटस्टैंडिंग। ओहो। अल्लाह अकबर, जबरदस्त भाई। आज खुश स्पेशली रहो। आपके लिए। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू यूसुफ, थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। शायरी मैं नहीं चाहती कि टाइम खत्म हो जाए मुझे, और ये तो आपने हिंदुस्तान के हिसाब से, अच्छा फनकार और फनकाराना हाँ। सलाहियतें किसी की विरासत नहीं होती, हम किसी की बाउंड में नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। फनकार तो सबका होता है ना। अभी आज के हालात के तहत जी जी सुनाइए। कि जो बढ़ा के तिश्नगी अच्छा, बढ़ा के तिश्नगी तिश्नगी। मेरी प्यास से खेलते हैं। बड़े पे बढ़ा के तिश्नगी मेरी प्यास से खेलते हैं। मेरे पे हम ही ने खेल सिखाया, हम ही से खेलते हैं। एक बार फिर सर, एक बार ये- फिर, एक बार फिर चाहे वो please। फेडरेशन हो, चाहे वो चैम्बर्स हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जहाँ की बात है मैं सबके लिए ये शेर पढ़ा है एक बार मैंने। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। बढ़ा- बढ़ा के तिश्नगी बढ़ा के प्यास मेरी प्याज। तिश्नगी से खेलते हैं। आय आय आय। बढ़ा के प्यास मेरी तिश्नगी से खेलते हैं। हम ही ने खेल सिखाया, हम ही से खेलते हैं। और यही उसूल है मोहब्बत हारने वालों, यही उसूल है मोहब्बत। वो यही उसूल है मोहब्बत हारने वालों। शिकस्त खाते हैं जिनसे, उन्हीं से खेलते हैं। आहा, और जबरदस्त। मुझ पे सादिक है ये शेर जो है। मैं क्योंकि यार, वो छुरा घूमने मुस्कुराहट के वाला। अलावा कोई चीज़ है क्या दुनिया में? मुझसे इसीलिए तो मुस्कुराती सुबह है मैं सर। क्या वो- हल्की सी मुस्कान, अच्छा, हल्की सी मुस्कान। जी जी जी। पता क्या हल्की सी मुस्कान, मुस्कुराहट और खेल तमाम। हुजूर आप भी क्या सादगी से खेलते हैं। सर एक याद है आपने आलमी मुशायरे में एक शेर सुनाया था, और मैंने आपका कमेंट्स ले रही थी, तो आपने कुछ छुरा घोंपने का कहा था कि हम आते हैं, और कुछ बहुत ज़बरदस्त था, वो जहन से निकल गया। तो आपका शेर वो बड़ा ज़बरदस्त था कौन सा? कि मेरे कत्ल की साजिश हो रही थी। हाँ, कुछ ऐसा था, हाँ। बड़ा ज़बरदस्त था, मुझे हाँ। बहुत अच्छा लगा। अगर आपको याद हो तो, इफ़ यू डोंट माइंड। मेरे कत्ल की मैं- हाँ, याद आया? मेरे दोस्तों की महफिल में साजिश हो रही थी मेरे कत्ल की। दोस्तों की महफिल में साजिश हो रही थी मेरे कत्ल की। जी। अचानक जो पहुंचे तो बोले यार तेरी उम्र बहुत लंबी है। मुनाफिकत की ये इंतहा है। मुनाफिकत की इंतहा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। ये आपके शेर इतने जूम आई नहीं, मैंने और भी देखा है शायरी करते हुए। वो शायर का साथ है। मैं तो अपना शेर तो मेरे आप अक्कासी मेरी करते नज़्में हैं हैं, मेरी। आप हालात की अक्कासी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम इस फितरतन ऐसा है, मतलब फितरी सलाहियतें ऐसे कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, इसे क्या कहेंगे आप? मैंने भी एक कथा कहा था जब बहुत गंदगी फैल गई हमारे इस्लामाबाद में, सब कुछ खराब हो रहा था, तो मैंने जी, एक जी, शेर जी। कहा था कि हम इस मुल्क में कुछ काम करना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम इस मुल्क में कुछ काम करना चाहते हैं। जो जख्म दिल पे लगे हैं वो भरना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और मुनाफिकों से कहो रास्ते से हट जाएं, मुनाफिकों से कहो रास्ते से हट जाएं। यस। हम इस ज़मीन को सैराब करना चाहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। यहाँ दौलत के अंबार हैं ज़मीन के अंदर शबी। पाकिस्तान आज भी दुनिया का मालदार तरीन मुल्क है, आज भी। आज लूटने खसूटने के बावजूद, जी सर, मुल्क को खोखला करने के बावजूद, अल्लाह पाक ने खुदा अल्लाह ताला ने जब, मैंने क्या कहा था पहले, बेटी क्या कहा था मैंने, कि ये मुल्क कायद आज़म ने नहीं बनाया, ये आसमानों ने बना था। हाय हाय। 27 रमज़ान मुबारक को शब कदर के दिन इसका वजूद में आया था। वाह वाह। और फिर जब पता था कायद आज़म को कि बलूचिस्तान के अंदर ज़मीन के अंदर कितने मादनियात हैं, पता था कायद आज़म को कि ये ग्वादर पोर्ट की क्या अहमियत है, ओए होए। और ये सीपेक की भी आप बातें करते हैं, तो जी, सीपेक जी, पता था जी। कायद आज़म को कि चाइना और पाकिस्तानी कॉरिडोर के अंदर ये होगा और वो ये पोर्ट ऐसा बन जाएगा, नहीं पता था ना। क्यों? कि पाकिस्तान बनाने वाले को पता था, बनवाया सही। कायद आज़म से पाकिस्तान। तमाम सलाहियतें जो एक अच्छी लीडर की होती हैं, यानी कि हम किसी के मोहताज हो नहीं सकते, किसी भी मुल्क आज भी मैं तो आज कह रहा हूँ ना, मुल्क को जी, जी, जी। नोच खसोट के खा गए ना। इवन देन टुडे, आज भी जिस लम्हे में आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का मालदार तरीन मुल्क है। आपकी टीवी के तवज्जुह से
पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, नाम बता दे किसी एक मुल्क का भी जो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो, एटॉमिक, मालदार हो, भरा हुआ है ज़मीन के अंदर, ज़मीन और के अल्लाह अंदर। पाक- हर दूसरा पहाड़ तुम्हारा बलूचिस्तान के अंदर मार्बल का है। मार्बल भी कौन सा, जो ना इटली के पास है ना स्पेन के पास है। बड़ी बात। वहीं मशीन लगाओ, वहीं अपना पत्थर काटो, मार्बल बना बनाओ बनाया। और वैल्यू ऐड करो, एक्सपोर्ट करो, 50 अरब डॉलर आ जाएंगे आपके पास। अल्लाह। तो 20 अरब डॉलर कमा लिए, 22 अरब डॉलर साल में कमा लिए एक्सपोर्ट के। हम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कह वरना रहे ये हैं। मुल्क आज भी IMF को कर्जा देने के लिए बनाया गया है, उनसे लेने के लिए नहीं। लेकिन लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं इसका, और आवाम बन रही है बेचारी। आवाम की बात नहीं करना, फिर मेरे आंसू आ जाएंगे। और मैं अवाम रो नहीं किया- पड़ूंगा। अवाम ने ये किया है। जी जी जी, अवाम आवाम ने- नहीं की है। 80% असल में देखिए, अल्लाह, आपने सही कहा कि अल्लाह पाक ने हमें ये मुल्क दिया है, और उन्होंने पहले ही क्रिएशन कर दी थी कि ये है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है एक शर्म की- वसीला बनता है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के थ्रू हुआ। लेकिन अल्लाह पाक ने नवादरात से तो नवाजा है, बल्कि एक तो- मौसमों से नवाजा है। या यू थिंक ऑफ एनीथिंग, इट इज देयर इन द वन। सर, कोई चीज़ सोचो ना, क्या है वो ज़मीन के अंदर है। एक और चीज आपने देखी, हमारे मुल्क में वो 4 मौसम है, जबकि बहुत सारी, कहीं कनाडा तो बर्फ ही बर्फ है, हमारे मुल्क में तो 4 मौसम बड़े प्यारे हैं। 5 मौसम होते हैं। अब तो 5 एक मौसम कराची का भी है, जो समझ- मुतदिल है। यहाँ मुतदिल है, ना बारिश हो रही है, ना कुछ हो रही है, ना गर्मी है, ना सर्दी है। अपनी मर्जी तो से ठीक चल है। रहा है। अपनी मर्जी से कराची वालों की तरह चल रहा है ना, वो अपनी मर्जी से। लेकिन नहीं, वैसे हमारे दूसरे कंट्रीज में और हर तरह का फल, सब्जी, दालें, गोश्त, आप कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग इस जगह, अपने सही का, हमारे मुल्क में हर चीज मौजूद इसलिए है। आपको हर चीज़ मिलती है ना। मादे अगर दुनिया। अगर सड़ी हुई गर्मी नहीं हो मुल्तान के अंदर, तो आपको आम कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल अनपढ़ टोलो चौसा कहाँ से आता है? मुल्तान से आता है। फल से, उस सड़ी गर्मी में नहीं जामुन, आता। तो पाल से आम। इसलिए आते हैं आपके कि आपका ऊपर आप नॉर्थ के अंदर आपके बर्फबारी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोयटा के अंदर वहाँ से आपका चेरी और ब्लॉसम सब और ड्राई फ्रूट देखे सर, कितना हमारे तो फिर- उस इलाकों में, तो फिर- ठंडे इलाकों में पिशावर चले आइए तो फिर ड्राई बादाम पिस्ते सब जो मैं खाता हूँ सुबह। आपने जैसे कहा, मैं इसके और ड्राई फ्रूट बड़े पावरफुल है, और वहाँ की नेचुरल चीज़ें खाना अच्छी बात है। बात हो रही है आपसे, बिल्कुल मैं इसीलिए मैंने कहा हसीब साहब से बिल्कुल गपशप रहेगी, एक्टिविटीज़ में जाना, लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशंस रखना, टाइम इतना निकाल लेते हैं, क्योंकि आप एक बिजनेस भी चला रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, मेरे साथ एक बड़ी बात यह है कि मैं दुनिया वक्त की गुलाम है। दुनिया वक्त के गुलाम है, तब बड़ी बात कह दी, फिर गहराई वाली बात कह दी, नहीं, गरीब वाली बात नहीं। बहुत ज़्यादा। मैं वक्त का गुलाम नहीं, मैंने वक्त को गुलाम बनाया हुआ है। और तेरी खैर। कोई फंक्शन ऐसा नहीं होगा जिसमें जी, जिसमें जी। ना जाऊँ, ठीक है। कोई ऐसा काम नहीं होगा दुनिया तो जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं फैक्ट्री भी जा रहा हूँ, मैं KVTC भी जा रहा हूँ, हम एक हेल्थ सेंटर चला रहे हैं, जिसको चाहे जी, वहाँ जी। पर आ जाए। करीमाबाद के ऊपर है, डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, फ्री है। डायलिसिस का अगर नहीं मिले तो आदमी मर जाएगा, गरीब आदमी। और डायलिसिस कास्ट होती है 30-40 हज़ार महीना, कौन देगा? हम सेंटर चला रहे हैं वहाँ पर माशाल्लाह। करीमाबाद पे। कोई अगर मरीज़ हो जा सकता है वहाँ पर फ्री इलाज के लिए। और दोस्तों में भी जाता हूँ। कभी थकते नहीं है, मैंने आपको हमेशा एक्टिव देखा है, कभी ऐसा है? भाई बादाम पिस्ते दूध शहद सब चल रहा है ना, सुबह मारने में सब चीज़ क्यों चल रही है? ताकि मेरी दिन भर की एनर्जी मुझे सुबह मिल जाए। कंप्लीट एनर्जी खा के जाता हूँ मैं सुबह। माशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, आप ये चीज़ें अल्लाह मियाँ खिलाते हैं, तो सबको क्यों नहीं खिला रहे? पैसे बहुत हैं, बादाम पिस्ते, चौड़े, ये वो, खजूर, दूध सब बिल्कुल, खरीद सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। खा नहीं सकते हैं। क्यों? ऊपर फैसला नहीं हुआ। अरे हर चीज़ पे नाम लिखा होता है, क्या बात है। किसको क्या मिलना है, किसको नहीं मिलना। मैं आपके घर आऊँ और आप मुझसे खाने के लिए सब आप खाना खा लें, आप बहुत दिन बाद आएँ। मैं कहूँ नहीं मैं खाऊंगा नहीं, तकल्लुफ़न तो मैं नहीं, मेरा वहाँ खाना है, मैं वहाँ दावत में जा रहा हूँ। खाना मेरा वहाँ लिखा हुआ था, मैंने इनकार कर दिया। जब मैं वहाँ पर जाऊँगा मुझे खाना उस दिन दोपहर का मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि मैं आपका खाना जहाँ अल्लाह ने मुझे भेजा था जब खा लेता मैं तकल्लुफ़न नहीं खाया मैंने। तो वो ज़रूरी नहीं का खाना आपको जहाँ जा रहे हैं वहाँ मिल जाए आपको। और अक्सर ऐसा होता है कि आप एक जगह खाना छोड़ते हैं तो दूसरा खाना का आप सोचते हैं, मिलता नहीं है। नहीं खाते। दोस्तों, सारे फैसले ऊपर होते हैं। बिल्कुल फैसले ऊपर से। दोस्तों का एक हल्का अहबाब है आपका, बड़ा स्ट्रॉन्ग, अच्छे मोहसिन दोस्त जिनसे अटैचमेंट होती है, कैसे कहते दिल की बात है। तो आज आपके शायद दोस्त भी देख रहे होंगे प्रोग्राम्स, तो कौन सी एक अच्छी कम्युनिटी में यार इनके साथ बड़ा मज़ा आता है? टाइम 5-6 लोग होंगे ना, खास एक गैदरिंग होगी आपकी। बेसिक उसूल जो है मेरी ज़िंदगी का वो ये है कि तनकीद करना बहुत आसान है, जी जी जी।
किसी इंसान में कोई कीड़े निकालना बहुत आसान है, ओके। लेकिन प्यार करना बहुत मुश्किल है। आए हैं। तो जब तक आप अपने जहन के अंदर, अपना तसव्वुरात के अंदर आपका अगर प्यार आपको किसी चीज़ में नहीं आता है तो वो चीज़ अपनी अफादियत खो देती है। घरों के रिश्ते इस वक्त बिखरे हुए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, अलमिया है ये ठीक है। कि जो रिश्तों का एहतराम होता है वो घरों से नाते होते हैं। बिल्कुल। तो घरों के रिश्ते जो होते हैं वो उसकी बुनियाद से मोहब्बत होती है। जब मोहब्बत होगी तो बाप बेटे का रिश्ता होगा, आहा। जब मोहब्बत होगी तो दो भाइयों का रिश्ता होगा, जब मोहब्बत होगी तो बहन और भाई का रिश्ता होगा। जब ये रिश्ते घर के अंदर पलेंगे जब भी, तो यही रिश्ते फिर बाहर जाएंगे तो बाहर भी वही माहौल बनेगा। जब मैं अपने अजीज़ों में जाऊंगा, जब मैं उससे बाहर निकलूंगा, जब मैं जाऊंगा आवाम में या फेडरेशन में या चैम्बर में कहीं जाऊंगा, तो यही चीज़ वहाँ रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो माहौल बनेगा इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। बड़ी बात है। इसी को मैसेज और अल्लाह मियाँ ने कहा है कि मोहब्बत करना सबसे ज़्यादा हमसे करना बेहतरीन और हमारे रसूल से करना। बेशक। अल्लाह में भी कह रहे हैं हमसे मोहब्बत करना सबसे ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा करना हमसे मोहब्बत। यानी अल्लाह मियाँ भी कह रहे हैं हमसे कि मुझसे मोहब्बत करो। और यही हसीब क्यों मैं साहब पालने का- वाला हूँ जी। मैंने तुम्हें पैदा किया है, हाँ। पालने वाला हूँ, तुम्हें खिलाता नहीं बेशक, बेशक। हूँ। मुझसे मोहब्बत करो अपने माँ बाप से ज़्यादा। ओए होए होए होए, बड़ी बात। औलाद बड़ी में बात नहीं कि औलाद पैसे में नहीं, माँ बाप जो सबसे अजीम होते हैं जी जी जी। उनसे ज़्यादा हमसे मोहब्बत करना और हमारे प्यार यही आज हसीब साहब का मैसेज है। इन्होंने सारी बात का जो है ना सेंट्रल आइडिया बना लिया, एक छोटा सा, कि सबसे मोहब्बत करो। अल्लाह पाक ने हमें उतारा ही जमीन पे कि मुझसे ज्यादा अपने लोगों से, बहन भाइयों से, माँ बाप से मोहब्बत करो। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना। हसीब साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपके साथ इंशाल्लाह आप मेरे बोलिए। माँ बाप से भाइयों से मैं नहीं, इंसान से मोहब्बत। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिनो शो। इंशाल्लाह हम आपके साथ नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। फिर सुबह मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हम दोबारा आ गए हैं आपके दरमियान, और क्योंकि हमारा माशाल्लाह प्लेटफॉर्म सबके लिए है जो टैलेंट रखते हैं। एज़ यूजुअल यहाँ पर आपने देखा होगा स्क्रीन पे नंबर भी चलता है कि वो लोग, तमाम लोग, उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है जो डिज़र्विंग है। जी हाँ, यहाँ पर इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ भी आती हैं और वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पे मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में आते हैं। और आज हमारे दरमियान वो लोग मौजूद हैं। ज़ाहिर बात, हम कुछ काम करते हैं, जब तक वो आगे डिलीवर नहीं होता तो हाउ इज़ पॉसिबल, वो वहीं रह जाएगा। तो इसके लिए जो है, आपने देखा होगा पहले न्यूज़पेपर होता था, लोग अपनी बात उसके थ्रू भी डिलीवर करते थे। फिर ज़रा टेक्निक आगे पहुंची तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती गईं, और फिर टीवी के थ्रू हुआ, मीडिया हुआ, फिर उसके बाद मोबाइल के थ्रू होना शुरू हुआ, फिर मोबाइल से सोशल मीडिया, मतलब बड़ा फास्ट होता चलेगा। ये अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, लेकिन हम फिर अवेयरनेस भी जनरेट होती है कि अब किस तरीके से हम लोग और प्रमोट हो सकते हैं। इनमें एंटरप्रेन्योर वुमेंस भी हैं, कॉरपोरेटर सेक्टर भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम उन तमाम लोगों के दरमियान हैं जो यानी कि बड़े फेम हो गए ब्लॉगर्स में। तो अब देखेंगे आज वो अवेयर करेंगे कि आगे बढ़ने की टेक्निक और अपने आप को प्रमोट करने की टेक्निक और दूसरों को प्रमोट करने की टेक्निक। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं यूथ के रिप्रेजेंटेटिव कहूँ, क्या कहूँ, ये भी मैं उन्हीं से पूछ लेते हैं क्योंकि इतना अच्छा, वो खुद एक यूथ है। तो यही कहूँगी कि क्योंकि कुछ लोग सीनियर होते हैं तो हम उनको बड़ा बना देते हैं, लेकिन वो अभी काम में सीनियर है लेकिन दिखते सीनियर नहीं है, यूथ हैं वो। देखिए उनकी वो भी हसरीन तमाम कुलीग्स। ज़िया ज़ुबैरी हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़िया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपके कुलीग्स को भी मिलवा दें, फिर हम गुफ्तगू को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ हुमैरा हाशमी मौजूद हैं, शी इज़ PR गुरु। उसके अलावा हमारे साथ सुंदस, सुंदस जी, जी। मौजूद हैं, शी इज़ गुड, ये लाइफ स्टाइल ब्लॉग है। अच्छा जी, सुंदस एंड हुमैरा और ज़िया। अब हम कंटिन्यू करेंगे बात को। ये बताइए, थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, देन फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
ब्लॉगिंग बेसिकली पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान की और दुनिया भर की खुसूसन। और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम इमेज मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, और जो किसी भी ब्रांड की, कॉर्पोरेट सेक्टर की या किसी भी इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है कि वो जनरल पब्लिक के लिए जो उनका मैसेज है वो पब्लिक तक पेनिट्रेट हो जाए बहुत आसानी से, तो ब्लॉगिंग का सहारा जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर लेता है। तो उसकी ज़िंदा मिसाल जो है हमारे पास एक अटेंशन स्पैम है लोगों का, जो कि पहले 16 सेकंड का होता था और आज वो जो है हमारे पास 10 साल बाद जो है वो 8 सेकंड का हो गया है। और उस लिए हमारे पास जो कंटेंट है वी नीड टू मेक इट वेरी क्रिएटिव, तो उसके लिए हमारे पास वीडियो कंटेंट और डिजिटल कंटेंट की हमें सहारा लेना पड़ता है। और न्यूज़पेपर और डिफरेंट कंटेंट जो है वो बड़ा कन्वेंशनल किस्म का हो गया है, तो वी नीड टू नो दैट कि उस टूल को हमें मार्केटिंग में इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है, जो टूल हमारी 60% यूथ इस्तेमाल करती है, और ना सिर्फ इस्तेमाल करती है बल्कि दिन के 5 से 6 घंटे जो है वो उस टूल को देती है, जो कि आपका मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन होता है। तो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मस्बत टूल है। जबरदस्त। हम सुंदस की जानिब चलते हैं। सुंदस, लाइफ स्टाइल कहा था आपने? जी, लाइफस्टाइल बेसिकली इंक्लूड्स ऑल मेकअप जैसे होता है, Okay. आपका फूड हो गया और Okay. ट्रैवलिंग हो गई थोड़ी बहुत, तो वो सब चीज़ें जो है मैं इंस्टाग्राम के थ्रू जो है प्रमोट कर रही होती हूँ, बता रही होती हूँ। स्किन केयर रूटीन होती है वो बता रही होती हूँ, शेयर कर रही होती हूँ। तो इस तरह से जो है ना ब्लॉगिंग मतलब मैं कर रही होती हूँ। इवन ब्रांड्स आते हैं प्रमोट लाइक कहते हैं कि प्रमोट कर दें आप, तो इस तरह से जो है उनके लिए फिर हमें प्रमोशन वगैरह करते हैं, पोस्टिंग्स वगैरह करते हैं, तो इस तरह से होता है। गुड। अच्छा, ये उमेरा जी, अभी बात जब हम लोग ब्रेक में बात होती है ना, तो इन्होंने कहा कि वो ख़वातीन जिनको परमिशन नहीं मिलती देन वो कंप्यूटर पे काम कर सकती हैं। आप मुझे ज़रा सा आई थिंक मैं कहूँगी कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर हाउसवाइफ्स, यंग मदर्स, गुड। या जो वो लोग हैं जो घर से अपनी चीज़ों को सेल करना चाहते हैं। इट कैन बी फूड, इट कैन बी क्लोथ्स, इवन जो लोग चटनियाँ बनाते हैं, दे हैव देयर ओन फेसबुक पेज। वैसे इनकी बात को मैं ऐड कर Seriously? दूंगी। इन्होंने कहा ज़बरदस्त। मैं आजकल देख रही थी फेसबुक पे, तो ये बहुत कहा कि अभी अगर कुछ हमारे में टैलेंट है, लेकिन हम ज़रा पता है ख़वातीन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बच्चों को लुक आफ्टर करना होता है, हम आउटडोर नहीं जा सकते। तो मैंने देखा कुछ लोग ख़वातीन ने अपना जो है कुकिंग का एक सेगमेंट स्टार्ट कर लिया है, कुछ लोगों ने ज्वेलरी है, कुछ मेकओवर है, तो उससे भी लोगों का इंट्रैक्शन हो गया है। डेफिनेटली इंटरेक्शन होता है, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, स्पेशली वुमेन। न्यू जनरेशन में आपके स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे होते हैं और पॉकेट मनी के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो बेसिकली अपना फेसबुक पेज चलाते हैं, यानी कि कम बजट Instagram चलाते सिर्फ हैं, वो नेट और बिल ही होगा ना। बहुत सारे, यानी कि बेसिकली आप घर बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं थ्रू सोशल ईजिएस्ट मीडिया। कर दिया, ईजिएस्ट कर दिया। ईजिएस्ट, एंड इट्स वेरी सिंपल। वही वाली बात ज़्या की कि एक 2 साल के बच्चे किसे लेके 60 साल के फीमेल हो या मेल हो, उनके पास स्मार्टफोन्स हैं, एंड वो स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, वो ना चाहते भी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो एक तो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, दूसरे हम कॉर्पोरेट सेक्टर को भी जो है वो केटर करते हैं। हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो प्रॉपर हमें हायर करती हैं, हम उनको जो है पूरी प्लानिंग करके देते हैं कि उनकी कैंपेन्स किस तरह रन होगी, उनकी टारगेट मार्केट क्या है, अकॉर्डिंगली फिर हम इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं। फिर ये जो है हमारी इतनी प्यारी प्यारी इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं। जी, तो हमारे पास जो है वो लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स होते हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो पॉलिटिकली भी अपना स्टेटमेंट्स कहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स के बारे में लिखना चाहते हैं, कुछ खवातीन हैं जो सोशल इश्यूज से बात करते हैं। ऑलराउंडर स्पेस हो गई ना ये ब्लॉगर्स की, ऑलराउंडर स्पेस हो गई कि हम अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने टैलेंट को। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे इन्होंने कहा खवातीन जो हैं घर पे, या वो यूथ और वो स्पेशल लोग भी जो चल नहीं सकते लेकिन वो टैलेंट रखते हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू लोगों के साथ एक ज्वाइन हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री के लोग हो या हमारे मुल्क के लोग हो। और इससे बड़ा अच्छा बेनिफिट है। जैसे मैं अक्सर वीडियोस में देखती हूँ खवातीन जो है वो अपना जो है वो मतलब जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, जो ड्रेसेस वगैरह प्रमोट कर रही हैं, तो वो उसके थ्रू भी उनकी जो है बिजनेस में इवन आजकल ये भी हो गया है कि लोग जो जिसमें अच्छे होते हैं, जैसे मेकअप ट्यूटोरियल्स अपने अपलोड कर रहे होते हैं, आई मेकअप हो गया, कुछ भी होता है, वो उससे होता है कि उससे जो है ना ज्यादा उनको लाइक अच्छा इनको स्पॉन्सर्स भी मैंने देखा जो शेफ में आ जाती है ना, अगर उनकी कोई अच्छी रेसिपीज लोग पता क्लिक करते जाते हैं, उनके व्यूअर्स बढ़ते, क्या बोलते हैं, व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, तो अब व्यूअरशिप बढ़ गई तो क्या होगा, फिर उनको स्पॉन्सर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। दैट्स गुड। और क्या चाहिए? और आई मस्ट ऐड कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशंस हैं, डाइटिशियंस हैं, उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स देना शुरू कर दिया। वाओ, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एंड यू कैन हैव 1 आवर लेक्चर। तो जो खवातीन बाहर निकल के नहीं जा सकती किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या न्यूट्रिशन के पास, तो वो ऑनलाइन उनसे फायदा उठा सकती हैं। पता नहीं हुमैरा ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी कॉर्पोरेट सेक्टर में। इसमें क्या आपका जो है मतलब क्या क्राइटेरिया को ब्रीफ कीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ है वो उनकी CSR एक्टिविटीज़ पे है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी ब्रांड को तो प्रमोट कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो CSR एक्टिविटीज़ कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहा होता है उसमें उनका ज़्यादा रुझान होता है कि वो ब्लॉगर्स को हायर करते हैं और अपना जो भी बेहतर काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए उसको वो प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक अभी हमारे पास है एक बिस्किट की ब्रांड है, उन्होंने एक 10 साल पुराना जो पाकिस्तान का एक नेशनल बैंड था जुनून, उसको यूनाइट किया। तो दैट इज़ अमेजिंग एफर्ट टू द कम्युनिटी, जो वो कम्युनिटी को गिव बैक करते हैं और इसमें डिफरेंट ब्लॉगर्स की वो मदद हासिल करते हैं और वो सबको प्रमोट करते हैं। अच्छा, इन्होंने एक मैंने देखा जैसे अभी पुराने ऐड हैं और कुछ है उससे, अभी मैंने एक टूथपेस्ट का ऐड है उसमें एक था ना सेंसिटिविटी था और हसास, तो उसमें रिलेशंस ला के उन्होंने एक छोटा सा सोशल मीडिया का ऐड बनाया कि हसास रिश्ते होते हैं बड़े। मैंने कहा कहाँ से उन्होंने दिमाग लगा के कहा, वरना एहसास होता है। उन्होंने कहा और हसास मतलब सेंसिटिविटी, हमें सेंसिटिव है तो ये बड़ी अच्छी बात है। सॉरी कट डाउन मैं आपको कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि पहले कंटेंट राइटिंग जो था वो खास मखसूस लोगों के लिए था। जी जी जी, जी। जो लोग टीवी पे आ रहे हैं या जो लोग किताब लिख रहे हैं वो सिर्फ लिख सकते थे, बट थ्रू सोशल मीडिया एनीबॉडी कैन राइट एनीथिंग। इससे क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई है, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई और इससे नए नए राइटर्स जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं और उसमें एज लिमिट कुछ भी कोई भी नहीं है। और ये एक क्योंकि एक मैं समझती हूँ कि जिसने ये क्रिएशन की और उसने एक हमारे अंदर एक दूसरे से एक मतलब मोहब्बत जगाई, मैसेज, दिस इज अ मैसेज। पॉजिटिविटी यही होती है कि हम आपकी हर बात में एक मैसेज हो, क्योंकि आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठी हुई ना मॉर्निंग शो कर रही हूँ, तो अगर हमारे इस के थ्रू, हमारे प्रोग्राम के थ्रू आज अब ब्लॉगर्स मौजूद हैं, वो तमाम खवातीन देख रही हैं, शायद उनको नहीं मालूम हो, शायद उस खवातीन को जो घर पे रहती है उसे नहीं मालूम हो, उसे क्लिक करेगी हमारी बात कि सभी वाकई में मेरे अंदर ये टैलेंट है, क्यों ना मैं वो बीट्स वर्क जानती है, वो कुरैशी का काम जानती है, तो देन उसे पता है कितने सारा वो मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। और हम लोकली नहीं, हम इंटरनेशनली भी लोगों से कनेक्ट हो। ऑफ कोर्स पहले तो ये होता था कि ना वो बस अपने ही एरिया में है, तो अब तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पे चला जाएगा। कैसे अभी क्या महसूस करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है सुंदर, कि आप क्या समझते हैं कि इसका एक्सपोजर और कितना बढ़ सकता है? I mean, अभी ऑलरेडी कुछ कमी लगती है? नहीं, कमी तो खैर कोई नहीं है। हाँ, ये कि अभी ब्लॉगिंग जो है ना अभी रिसेंटली लाइक लोगों ने स्टार्ट किया है, पीपल आर न्यू टू दिस ब्लॉगिंग, तो इसका ये कि अभी लाइक पीपल शुड नो अबाउट इट और दे शुड ग्रो इन इट एंड दे शुड लर्न थिंग्स अबाउट इट। आई शुड ऐड वन थिंग, दे शुड बी मोर प्रोफेशनल। एक्चुअली हर कोई सोच रहा है कि मेरे पास अगर स्मार्टफोन है और मैंने वीडियो अपलोड कर दिया तो मैं वायरल हो गया, तो मैं ब्लॉगर बन गया। ब्लॉगर ऐसे नहीं बनते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, एक और बात भी है, एजुकेशन लेवल का क्या इसका सिनेरियो है? एजुकेशन में कुछ वर्क एथिक्स होते हैं यहाँ पे। सॉरी टू से, पाकिस्तान में सब एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं। देयर इज नो प्रोफेशनल लाइन, देयर इज नो प्रोफेशनल प्रिंसिपल टू वर्क। मैं चाह रही हूँ कि इस इंडस्ट्री थोड़ी सी प्रोफेशनल लेवल पे आए। ये जो ब्लॉगिंग की एक लॉबी बन गई है ना, वो खत्म होकर एक प्रोफेशनल तरीके से हम काम करें। सुंदर ने जैसे भी एक बात की कि हर एक के पास जो है पावर आ गया है, टूल आ गया है, तो उसी में हमारे पास अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल है जो डिजिटल मीडिया पे फेमस हुआ था वर्ल्ड कप के हवाले से। सरफराज को एक क्रिकेट फैन ने जो है वो क्रिटिसाइज किया था। ऑफ कोर्स मैं यही कहना चाह रही थी, क्रिटिसिज्म के ऊपर ना। तो ये उसका एक नेगेटिव पहलू है, लेकिन उसका पॉजिटिव जो मस्बत पहलू है वो ये है कि जब उसने उस वीडियो को बनाया और उससे वायरल हो गई, उसने ये बोला कि मुझसे गलती से हो गई, तो उसको पाकिस्तानी फैंस ने इतना सपोर्ट किया सरफराज को। अब यकीन करें क्रिटिसिज्म लेवल एक हम सब के अंदर था, लेकिन जब हमने वो वीडियो देखी तो हम सब सरफराज के साथ खड़े हुए थे और एक नेशनल लेवल का एक वर्ल्ड ट्रेंड बन गया कि वी लव सरफराज। उसने एक्सक्यूज का भी भेजा, सिंपैथी पे टर्न हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और आप उसके किसी बाद को वैसे उन्होंने पॉइंटेड परफॉर्म ना किया। करें, आप इसको पॉइंटेड ना, मैं तो ये समझती हूँ हमारे मिसयूज ना करें बिल्कुल, इस चीज को। बिल्कुल। नेबर्स ने भी इसको कंडेम्ड किया कि दिस वाज टोटली अनएथिकल कि आप अपने बच्चे के साथ हैं
और वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी And भी even society में। apologized, I guess. उसने अपोलोजाइज तो किया, लेकिन वो एक हमारे ये तो मसला है कि चीज़ें हमारे पास आ रही हैं तो हम इसे मिस यूज़ जो कर रहे हैं ना वो नहीं करना हमारी भी चाहिए। गलती कि हम मजीद उसको फॉरवर्ड कर रहे थे, एग्जैक्टली ये भी ये शेयर तो शेयर कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज़ है, मुझे ये भी बहुत बुरा लगता है कि अक्सर मैंने देखा पेरेंट्स को बच्चे को मार रहे हैं और उसको वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। अरे भाई खुदा को मानो, आप अपने बच्चे को मार रहे हो और उसको आप वीडियो बना रहे हो। अरे कौन वीडियो ऐसा बंदा है जो, और फिर वो आप वाली बात है कि शेयर हो रही है। मैंने खुद देखा है वो अपने बच्चे के मुंह पे थप्पड़ लगा रहे हैं और उसका उसको एक नेगेटिव पहलू है। अब आई डोंट वांट समझ टू में नेम नहीं आती एनीबॉडी मुझे। बट यूट्यूब पे ऐसे भी चैनल्स हैं जो माएँ अपनी 10 से 12 साल की बच्ची स्टूपिड वीडियोस को अपलोड कर दी हैं ताकि उनकी लाइक Viral बढ़े, होता है, हाँ। और लाइक बढ़े तो वो एक तरीके से पैसा कमा सकें। ये भी होता है। और हम This is a दूसरे negative side. कंट्रीज में हम देखते हैं कि वो Exactly. बड़ा सेंसिटिव और सीरियस कंटेंट को प्रमोट करते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो जितने भी मोस्ट ऑफ द व्लॉगर्स हैं वो हमारे पास एक स्टूपिड किस्म का कंटेंट है उसको प्रमोट करते हैं, और हम बाहर इस चीज का पॉजिटिव बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा लेकिन है। कल मैं एक Even चीज India देख रही थी जिया, एक बहुत अच्छी बात है, जैसे इन्होंने कहा कि गलत चीज को प्रमोट करती है, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमारे मैं कह पेरेंट्स रही के हूँ कि अंदर हमारे पास कोई गलत है। principle होना अब वो चाहिए, कल law बच्ची होना मैंने देखा, छोटी सी बच्ची थी, मुश्किल 6 साल की या 5 साल की, इतनी अच्छी वो फुटबॉल की ट्रिक्स कर रही थी और मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी, इतना प्यारा वो डॉजिंग कर रही है, खेल रही है। तो अपने बच्चे के अच्छे टैलेंट को प्रमोट करें ताकि और बच्चे उनको देख के फॉलो करें। बिल्कुल आप- पॉजिटिविटी प्रमोट करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों के थ्रू आप एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, मैं ये समझती हूँ, और इसी तरह मैं चाहती हूँ आप लोग आगे भी काम करें। कुछ ऐसी बात जो लोगों से शेयर करना चाहेंगे आप इस रेलेवेंट टू ब्लॉगर्स? जो है हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे चीजें मैसेज को शेयर करें और अपने नेबर्स कंट्री से कुछ सीखें जो कंटेंट वो यूज कर Well, रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड कॉपी। ये आप इनसे बात करें, देखिए आपकी नाज़रीन आपको देखें, बार बार मैं इशारा कर रही हूँ, चले इट्स ओके। अच्छा जी, मैं मेरे कोई भी बच्चे हैं, स्मार्टफोन जो है जितना भी पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, तो आई थिंक वी शुड सेट सम टाइम फॉर आवर किड्स ताकि वो एक टाइम मखसूस करके सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट पे जो है ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर प्लीज। इतना बड़ा ह्यूज प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है इन सोशल मीडिया के उससे कि हमें चाहिए कि हम जो है इसके थ्रू पॉजिटिविटी जो है स्प्रेड करें जितना हो सके और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाएं और लोगों को शो करें ताकि वो हमसे कुछ सीखें। बेहतरीन, ये मैसेज है सबके लिए। जिया, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बिल्कुल जो पॉजिटिविटी की बात इन्होंने की उसको ही मैं एंडोर्स करूँगा, और दूसरी बात ये कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे सभी आपने बोला कि सेंसिटिव मैटर है ये बहुत, बिल्कुल। तो हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इनकलाब सिर्फ सोशल मीडिया से ही और इसी पावर से आया है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की को इंजॉय किया है इस चीज़ से। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इनकलाब की बात करते हैं, हम तब्दीली की बात करते हैं, तो हमें अपनी ज़ात से इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे पास एक टूल है और हम उसमें अपना क्या मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए, हमें आखिरत में भी अल्लाह के आगे खड़ा होना है। तो वी जस्ट नीड टू शो कि तब्दीली आई नहीं आई, इनकलाब आया या नहीं आया, लेकिन हमने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया। क्या बात, जबरदस्त, बहुत प्यारी जिया ने बात की कि हमें आगे भी देखना चाहिए कि हमारे, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जिया, सुंदर से नुमेरा, ये अब आज थोड़ा सा सेशन हमने किया है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कुछ ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर होगा और एक बड़ा हम आपसे आपके साथ और आपकी मजीद और लोगों के साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सो मच कमिंग बीन और शो, एंड थैंक यू सो मच जिया, उमैरा एंड सुंदर। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, ये तो हमारी यूथ के एक सेशन था और इसके बाद हमारे दरमियान होगा एक ब्यूटी सेगमेंट। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। मुस्कुराते सुबह वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, आ गई हैं सभी और तमाम चाहने वालों को और देखने वालों को अगेन सभी का सलाम। अच्छा जी, बात करें हम आपके डिफरेंट हमारे सेगमेंट्स होते हैं और ब्यूटी सेगमेंट ना हो तो सभी का शो ही नहीं है भाई। और आज हमारे दरमियान बहुत ही प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं और आज हमने बहुत कहा कि प्लीज़ आप हमारे शो में ज़रूर आइए, तो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट को रन करती हैं और बेस्ट ब्यूटिशियन है और तमाम स्टूडेंट को
लेके चलना इतना ईजीएस्ट नहीं होता। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं KMI सैलून एंड इंस्टीट्यूट कोमल मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? थैंक यू। आप बहुत क्यूट सी हैं, ये बता दूं, और मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगना। हाय हाय, लव यू। ऐसा ही प्यार कायम रहे और मेरी ख्वाहिश है कि आप जो है मेरे शो में आती रहें हमेशा। तो अब बताएं कि मुझे, कि जाहिर सी बात, आप एक इंस्टीट्यूट भी रन करेंगे, आपका सैलून भी है, तो ये गवर्नमेंट लेवल का है, प्राइवेट है, ये ज़रा सा बच्चों को क्लियर कर दें। ओके। और हमें वर्क करते हुए 15 साल हो चुके हैं। जो हम दे रहे हैं, कोर्स कंडक्ट करवा रहे हैं, ये हमारा स्किल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, तो अब मुझे पता है कि आने वाली जो ब्यूटिशियंस हैं, एक तो सबसे आपने बहुत, हम लोग जब बैठे हुए थे ना मेकअप रूम में, तो मैंने कहा बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या लेवल है काम का और उसकी रेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी ये कहना चाहूँगी कि जो लोग अफोर्डेबल नहीं हैं उनके लिए बहुत सूटेबल है ये कोर्स हमारा। जी जी जी। इसमें हम लोगों ने एक पैकेज दिया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट से, जो कि कन्वीनियंटली बॉयज़ एंड गर्ल्स दो को जो है ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, जो ठीक है, जिसमें स्किन भी है, हेयर भी है, मेकअप भी है, एवरीथिंग ना हो ना, तो ये सब उसी के अंदर आता है। और ये पैकेज हम लोगों ने इतना चीपेस्ट किया हुआ है कि हर बंदा अफोर्डेबल है। और इसमें 3 इंस्टॉलमेंट में पेड कर सकते हैं, जो कि 2.5-3 लाख के लेवल का है। वो सिर्फ और सिर्फ हम 15,000 में लेकर आ रहे हैं। जबरदस्त। ओहो। अच्छा, हमारे दरमियान हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं आमिर शाह भी आ चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आमिर कम ताकि आप अपना काम शुरू करें, हम गपशप करते हैं। आ जाए जी, आ जाए। आमिर शाह, और बहुत बेहतरीन आपके स्टूडेंट हैं जी, माशाल्लाह, बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। और मैं भी अपना मैं जो बड़ी प्यारी सी लगती हूँ ना, ये मुझे तैयार करते हैं, मैं इनके बगैर तैयार। माशाल्लाह, आमिर का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, हमारे बेस्ट स्टूडेंट में से है। आमिर, आप अपना काम स्टार्ट कर दें क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। कोमल साहब, ये बताइए, जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि अफोर्डेबल स्टूडेंट और बच्चियां इसमें आ रही हैं, आपने देखा माशाल्लाह, तो इसमें कोई डेली क्लासेस, क्योंकि हमारे जो है ब्यूटिशियंस देख रही हैं और वो ब्यूटिशियन इस वक्त बहुत एक्साइटेड होंगी, और अगर आप कॉल करके कोमल से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं, कि क्योंकि इतने एक्सपेंसिव कोर्स होते हैं बड़े बड़े सैलून्स के, और उनका शौक होता है सीखने का, वो सीख नहीं पाती हैं। तो ये बताइए, मैक्सिमम डेली क्लासेस हैं या नहीं? सभी ने इसमें बहुत कन्वीनियंट किया गया है, हम डेली स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करते। हमारा कोर्स जो है वो फोल्डिंग कोर्स है। ओके। यानी कि जो हम 1 ईयर का कोर्स और 6 मंथ का था, वो अब हम सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स पे लेकर आए हैं। उसके अंदर एक कोर्स नहीं है, 6 कोर्सेज हैं। उन 6 कोर्सेज को हमने फोल्डिंग तरीके से इजी करके बच्चों को दिया हुआ है, जो कि बच्चे सिर्फ हफ्ते में 3 दिन की क्लास पे लेते हैं। कितने टाइम ड्यूरेशन है? कितना? 3 मंथ्स। नहीं, मतलब 3 बजे आते हैं या क्लास की टाइम? 2 आवर्स की क्लास होती है। 2 घंटे शिफ्ट हमारे पास 2 और 3 शिफ्ट चलती है। जो चूजेस शिफ्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं, और हफ्ते में ओनली 3 दिन आराम से वो ले सकते हैं आप लोग। और कितने 6 मंथ का 3 मंथ? 3 मंथ पहले होता था 1 ईयर और 6 मंथ पे, अब ये 3 मंथ्स पे आ चुका है, और एक पैकेज में दे रहे हैं हम ये। अच्छा, इसका जो सर्टिफिकेशन है, मेन चीज़ ना हो कि आजकल रजिस्टर्ड इदारे सब डेफिनेटली काउंटेबल हैं, तो इसमें जो सर्टिफिकेट्स है वो फेडरल गवर्नमेंट से, ओके, और वो सभी के काम का है, और लोग बाहर से भी हमारे कोर्स कंडक्ट करवाने आते हैं, लेने आते हैं। सर्टिफिकेट्स की मांग हमारी बाहर तक है। इसकी जबरदस्त। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से मेन बेनिफिट स्किल के साथ ये भी है। जबरदस्त। मैं एक बार फिर इनको आप लोगों को बताना चाहूँगी, इस वक्त हमारे दरमियान जो मौजूद हैं बेहतरीन टीचर, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर KMI सैलून एंड इंस्टीट्यूट से कोमल मलिक साहिबा, और इनके मेकअप आर्टिस्ट हैं आमिर शाह। इस वक्त इनके साथ ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि हमने इनसे कहा कि आप गुफ्तगू हमारे साथ कीजिए, और साथ साथ आमिर शाह को भी आप देखते रहें। आमिर जो है वो मेकओवर जो है, क्योंकि टाइम कोमल जी कम होता है ना, तो बेस लगाने में ज़रा टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है, तो हमने कहा कि बेस जो है आप लगा के लेकर आइएगा, तो आई मेकओवर जो है वो चाहे हम गुफ्तगू कर देंगे, वो लाइव हो जाएगा। तो खवातीन जो है माशाल्लाह, जो ब्यूटिशियन की नो हाउ जिनकी है, इसमें सभी हम लोगों ने जो टेक्निक्स दी हुई है ना, ये हर कोई कैरी कर सकता है। आजकल जैसे नो मेकअप, जीरो मेकअप हुआ और नजर ना आए, इसी ट्रेंड को हम लोग आज लेकर आए अपने मॉडल पे। यानी कि मेकअप हुआ होगा और नजर नहीं आएगा। यानी कि आप पार्टी मेकअप में भी कॉल कर सकते हैं, मॉडल मेकअप, और किसी भी एंगेजमेंट मेकअप पे भी ले जा सकते हैं हम इसको। लेस हम एंगेजमेंट के अलावा वलीमा मेकअप पे भी ले जा सकते हैं। तो ये मेकअप जो हम दे रहे हैं, ये बेसिकली तो पेस्ट्री और क्रीमी है, लेकिन नजर नहीं आएगा। ये जबरदस्त, बहुत लाइटर होगा, और इसके इफेक्ट बहुत सॉफ्टर होंगे। यानी कि नो मेकअप। ये बात है, जैसे आपने देखा होगा खवातीन जो है जब आती हैं आपके पास सैलून में, एक मतलब प्रैक्टिस होती है, स्टूडेंट को सिखाना एक अलग बात होती है, एक क्लाइंट का बिहेव अलग होता है। जी हाँ। तो आजकल कैसा मेकओवर पसंद करती हैं खवातीन? देखिए, मेकओवर आजकल नेचुरल
Okay, गर्मियों का भी तो टोन गर्मियों का भी बहुत है, लेकिन आजकल सभी लोग ये चाहते हैं कि सब हुआ हो लेकिन नजर ना आए, ज़्यादा। ओह हुआ प्रोमिनेंट ना हो, अच्छा, पकड़े ना जाएं कि कि मेरे भाई मुंह पे मैंने क्या मुंह क्या पे लगा कुछ हुआ है। बहुत सारा जी हाँ, लगाया हुआ ये है, सब ठीक है। चाहते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारे इस फैक्ट के अंदर ये सब है ओके, कि आप अपनी सारी खामियों को छुपा कर खूबियों में ला सकते हैं। दैट्स गुड। और इस कोर्स के हवाले से मैं ये थोड़ा बोलना चाहूँगी कि वो बच्चियाँ जो टीनेज मेकअप सीखना चाह रहे हैं, लेस मेकअप सीखना चाह रहे हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड है हमारे। इसके अंदर स्किन थेरेपी भी है, हेयर भी है, मेकअप भी है, एवरीथिंग नाउ। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा जा रहा है हमारा कोर्स, और जो भी लेना चाहे इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहे, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जबरदस्त। अच्छा, ये इनकी क्लासेस जाहिर सी बात है, बीच में कोई ज्वाइन करना चाहे तो आप लोगों की तो क्लासेस का जैसे एक टाइम, जैसे कुछ लोगों के इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है वोकेशनल सेंटर्स में, जैसे मंडे जनवरी फरवरी मार्च ऐसे 3 मंथ्स कोर्सेज हैं, तो वो अगर बीच में कोई ज्वाइन करने से तो ऐसे नहीं, पॉसिबल ये नहीं? हमारा कंटिन्यू रहता है सभी, Okay. ये स्टॉप नहीं होता, बीच में कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, उनको कैसे मैनेज करते हैं? वो जहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है वहीं पे स्टॉप करते हैं उनका। अच्छा, ये कंटिन्यू ही रहता है हमारा, ठीक है, इसको स्टॉप करके नहीं किया जाता है। जैसे एडिशनली स्टूडेंट्स साथ साथ हमारे एडिशन होते रहते हैं। ठीक है। इसमें मेहंदी भी है क्या? ये नहीं, अलग इसमें अलग मेहंदी नहीं है, इसमें देखो प्रोफेशनलिज्म जैसे एडवांस लाइन है, अगर कोई भी एक एडवांस लाइन लेता है बच्चा, बहुत एक्सपेंसिव, सो एक्सपेंसिव, उसकी यूनिटीज लाखों की होती हैं, लेकिन इसी सेक्शन का वो हिस्सा है। इसमें बेसिक मेकअप है, एडवांस मेकअप, हेयर कटिंग, स्टाइलिंग, प्रोफेशनल कुछ एथिक्स variety के है। सलोन मैनेजमेंट है क्या, बहुत ज़्यादा। आया हम सलोन में जा रहे हैं, सलोन मैनेजमेंट को लेना कैसे, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। देखो यार, ये वन टाइम स्किल है, ऐसा है कि बेहतरीन। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसमें। अगर एक बच्चा स्किल ले लेता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। आप अपने घरों से स्टार्ट कर सकते हैं, एक सीट से, एक मिरर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो बच्चियाँ जो कुछ नहीं कर पा रही हैं, जिनके पास जॉब के मसाइल नहीं है, बाहर निकलने का भी मुश्किल है उनका, वो भी अफोर्डेबल नहीं है, आराम से अपने घर से स्टार्ट ले सकती हैं। और बेसिकली यार, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये नीड हम सबकी है। हम बेहतरीन। किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, जब तक आपको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं आती, आप कुछ भी नहीं है। ये हमारा हक है, हम ना जी सजना हाँ। संवरना हमारा हक है। Of सच में जी समझना हाँ। हमारा हक है। किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, जब तक बिल्कुल। आपकी अपनी ग्रूमिंग जो है वो डन नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हर फील्ड का हिस्सा है ये। मेरे ख्याल में इस कोर्स करने के फ़ायदे सबसे मेन ये हैं कि आप अपने आप को जान जाते हो कि आप खुद क्या हैं, आपके फीचर्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल ये सही सब कह कर सकते बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रूमिंग का मतलब ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट ले रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए और उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आएगा, आप अच्छा आपका बिहेव नहीं होगा, आपको काम के बारे में सही तरह नॉलेज नहीं होगी, तो आपका क्लाइंट खराब हो सकता जी है। हाँ। तो ये भी एक ट्रेनिंग में ही शामिल है। इसमें- ग्रूमिंग का मतलब ही यही है। इसमें ये भी है कि जैसे मेल सलोन जो बच्चे बार बार सलोन जी, चला जी, रहे जी, हैं, उनके पास यार एक एजुकेशन नहीं है, ठीक है, पूरी प्रॉपर एक ब्यूटिशियन लाइन की एजुकेशन नहीं है। हमने इस कोर्स में वो भी कन्वीनिएट किया हुआ है सही। कि वो बच्चे आए, वो सर्टिफिकेट्स भी लें और Okay. वो ये भी जाने कि ऑलराउंडर ब्यूटिशियन क्या होता है। अच्छा, हम आमिर की जानिब चलें। आमिर जी, शाह जी, जो है इस वक्त देखते हैं क्या कर रहे हैं। आमिर, माशाल्लाह आपने स्टार्ट ले लिया है, गुड। और मैं आप अगर स्क्रीन के आगे आएंगे ना आमिर, तो आपका काम तो दिखेगा भी नहीं। यस, ओहो हो। अच्छा जी, सबसे पहले आपने बेस आईज पे क्या लगाई आमिर? जी जी, ब्लैक शेड लगाया कॉर्नर ना। ब्लैक, ओके। अच्छा, आपने जो ड्रेस, कोमल आपसे बात करूंगी कि आपने जो ड्रेस की चूज किया है, जो शेड काफी मतलब काम उस पे हुआ हुआ है। यार ये ड्रेस जो है, ये हमारी एक डिज़ाइनर हैं किकी एम के नेम से। अच्छा, ठीक ये है। उनका है, माशाल्लाह वो 10-15 सालों से वर्क कर रही हैं और जबरदस्त। माशाल्लाह ऑनलाइन भी काम कर रही हैं वो, और Okay. बहुत बिगर डिज़ाइनर है माशाल्लाह वो बच्ची, और उन्हीं का ये दिया हुआ ड्रेस है। इसमें ये है कि लाइटर सा सॉफ्ट सा बेस है, और ये मतलब पार्टीज में भी ले सकते हैं आप, किसी छोटे मोटे अपने ओकेजन्स पे भी ले सकते हैं। आओ। ये सॉफ्ट एंड बीट्स के साथ काम किया हुआ है इसका, और कलर लाइट है, कलर लाइट है, बहुत प्यारा सा है, कलर लाइट है, बहुत प्यारा दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा कलर है इसका। और सिल्वर कलर इसके ऊपर और भी खूबसूरत जी हाँ, लग रहा है, बहुत dull gold जबरदस्त के लग रहा साथ, है। जी, बहुत और खूबसूरत लग रहा मेरे ख्याल में ये ड्रेस भी बड़ा इंक्लूड करता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा काउंटेबल है यार। अब देखो, ड्रेस भी इंक्लूड करता है। अगर हम बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट का, अगर वो हेयर स्टाइलर, मेरा ये कोर्स जो है वो ऑलराउंडर कोर्स है। यानी कि एक ब्यूटिशियन किसी जगह पे मास्क नहीं खा सकती अगर वो उसके सामने कोई भी क्लाइंट है। यानी कि वो हेयर भी बना सकती हैं, वो स्किन भी डील कर सकती हैं, सही। वो मेकअप भी कर सकती हैं। तो Okay. अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो 6 कोर्सेज हमने कंडक्ट करवाए हैं, उसके अलावा भी आप अपने सेक्शंस को यानी कि करना चाहें तो लेस मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। या आप अपने हेयर डू कर सकते हैं। ये Okay. आपके सब इसमें इंक्लूड है ये। ओके, यानी कि सब चीजें जी, आपने सब- उसी में सब इंक्लूड उसमें कर दी है include
कि और ये अच्छा ये खवातीन जो क्लासेस लेने आती हैं जी, तो जी। वो क्या सब चीजें सीखना चाहती हैं या सिर्फ एक के ऊपर कोई फोकस होता है? यार, जैसे focus- मेकओवर सिखा दीजिए मुझे हाँ, मिस। बाज़ लोगों का तो यही होता है जब हम उन्हें ब्रीफ करते हैं कि ये कोर्स आपको बाकी तो सब फ्री मिल रहा है, एक पैकेज में मिल रहा है, इसको पूरा करें। पूरा करने पे एक एग्जाम के बाद सर्टिफिकेशन भी है, तो बच्चे फिर प्रिपेयर करते हैं कि मैम पूरा ही करना है, क्योंकि इसका टाइमिंग शॉर्ट है। 3 मंथ्स में 6 कोर्सेज। 3 मंथ्स में 6 courses। यानी कि आप डिपेंड ऑन अगर आप हेयर स्टाइल सीखना चाहती हैं ऐसा ही है। अच्छा इसके अंदर मैं बताऊं क्लासिफिकेशन क्या है, थोड़ी सी ब्यूटिशियंस के साथ रह के ना थोड़ी सी नॉलेज, इसमें कुछ गलती हो तो टीचर साहब Sure, बता दीजिएगा। अगर आपने सबसे इम्पोर्टेंट ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको वो चीज़ें उठाना, क्लाइंट को डील करना, अपने आप को मेंटेन करना, यहाँ तक कि हाइजेनिक, आप किसी चीज़ के हाथ लगानी स्किन को तो आपके हाथ भी वॉश होने चाहिए, ठीक है, और ये भी बहुत काउंटेबल है, ये ग्रूमिंग कहलाती है, ठीक है। फिर आपके उसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप जो आते हैं, फिर वो फेस का है, फेशियल है, इसकी भी टेक्निक्स हैं, फिर हेयर कट है, फिर हेयर स्टाइल है, मेहंदी है, और मैनिक्योर पेडिक्योर है, और मेकओवर है, और और प्रोफेशनल एथिक्स। क्या? ये प्रोफेशनल एथिक्स ये क्या है, इसके बारे में बताइए। यानी कि अगर हम ब्यूटिशियन बनने जा रहे हैं तो हमें खुद क्या होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, सारी ट्रेनिंग हम इसमें लेते हैं। अच्छा प्रैक्टिस कितनी नेसेसरी, आपको पता है कि बच्ची ने सीख लिया, अब यार, वो जरूर किसी 50% क्लाइंट को practice ज्यादा definitely। हेजिटेट होगी ना इसमें फर्स्ट टाइम। सीखना तो देखो डेफिनेटली डेमोस बच्चे ले लेते हैं, इसमें प्रैक्टिस जो है बहुत काउंटेबल है। 80% प्रैक्टिस मस्ट है। 80% जी हाँ, गुड। जितना हाथ सुन चलाएंगे एक लीजिए आर्ट है। ब्यूटिशियन, ये टीचर कह रही है, मैंने कहीं ना कहीं जाके सीखे वो, डेफिनेटली एक practice आर्ट है। आप जितना हाथ चलाएंगे उतना ड्राइंग आपकी स्मर्जिंग, इसमें आपका जितना ब्रश चलेगा उतना हाथ साफ होता जाएगा, तो ब्लेंडिंग का फैक्ट जो है यानी कि definitely countable है। प्रैक्टिस नेसेसरी फॉर Necessary। योर जॉब, बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं जॉब लेवल पे जाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत जी हाँ, बहुत ज़रूरी, अच्छी होनी बहुत चाहिए, ज़रूरी। ऐसा ही है कि नहीं ऐसा है? ही। क्या देखती हैं आजकल की जो ब्यूटिशियन धड़ाधड़ जो है वो उसमें आ रही हैं, मतलब ब्यूटिशियंस जो हैं आगे बढ़ रही हैं। जी। अभी भी मैंने कल एक रोहाना भाभी का एक सेमिनार अटेंड किया, उन्होंने 10 डेज़ की एक क्लास अरेंज हुई थी, सिंगापुर से एक लेडी आई थी, नीना आई थिंक, और उन्होंने 10 डेज़ का एक प्रोग्राम किया और उसमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन थी। मैंने देखा कि इतने एक्सपेंसिव कोर्स को भी उन खवातीन ने किया क्योंकि उनको सीखना था। जी। ये भी एक पैशन होता है ना आगे बढ़ने का। एनजी थी और काफ़ी सारी थी खवातीन, ज़बरदस्त, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि तमाम खवातीन इसी तरह आगे आएँ, और उनको सब बहुत लाइक कर रहे थे और वो बहुत खुश हो रही थी। डमी पे हेयर स्टाइल देखे मैंने तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल भी करा कि मैं भी सीखना शुरू कर दूँ। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यार डेफिनेटली आप इतना सीख जाएं कि आप अपने किसी के लिए हेल्पलेस ना रहें। आपको कहीं भी बाहर जाना है, मूव करना है, किसी पार्टी में जाना है, तो आपको खुद अपने फीचर्स की रिक्वायरमेंट देखिए। बाज़ ब्यूटिशियन ऐसे होती हैं जो प्रैक्टिस नहीं करती, वो एक सेटअप खोल के बैठ जाती हैं, उनको अपना ही नहीं पता होता, वो आपको कैसे जानेंगी। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो ब्यूटिशियन काम कर रही है वो क्या मटेरियल यूज़ कर रही है, वो आपके फीचर्स को कैसे डील कर रही है, आपके ऊपर मेकओवर क्या जाएगा। आप ये सजेशन रखते हो तो आप ब्यूटिशियन से भी अच्छा काम करवा सकते हैं। जबरदस्त। आमिर ज़रा सा क्विकली कीजिएगा। आमिर यस, मैंने इनसे कहा भी था, मैंने कहा कि लेकिन वो आमिर की भी एक है ना कि थोड़ा सा हमारे जो है लाइवली जो है वो देखें। आमिर ज़रा सा काम जो है वो ईमानदारी से, ये बारीकियां देख देख के करना है तो डेफिनेटली फिर लेट ही हो जाएगा। हमारे इधर मैंने असल में आप बात करी थी, कॉलर थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा असल में कोमल साहब बात करी थी तो कॉल ड्रॉप हो गई, इट्स ओके। आगे बच्चियां आ रही हैं, सर्टिफिकेट्स भी आप लोग दे रहे हैं और प्रैक्टिस भी जारी है। आप क्या समझती हैं कि आगे खवातीन के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, छोटे इन्वेस्टमेंट? नहीं यार, छोटे इन्वेस्टमेंट से आप अपने घर से स्टार्ट ले सकते हैं। हमारा पेज है कोमल मलिक KMI के नाम से, उसको लाइक करें सब लोग और देखें। उस पर हमारे ही सीखे हुए बच्चे चैनल्स पे काम कर रहे हैं। गुड माशाल्लाह, गुड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के साथ हैं, और जिनकी एक विश थी कि हम चैनल्स पे काम करें, बच्चे हमारे चैनल्स पे भी काम कर रहे हैं इसी शॉर्ट ट्रिक्स से कोर्सेज। अच्छा ये कोमल की बात मैं ऐड करूंगी। मैम ने कहा कि आपने देखा होगा जहन में तो ये होता है ना, बट ब्यूटिशियन का कोर्स किया और सैलून खोल दिया। नहीं, अब आपने बताना कौन कौन सी, जैसे इन्होंने फील्ड्स की है, मैं चाहती हूँ रिपीट हो। आपने कहा किस में जा सकते हैं? मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं मैम, हेयर स्टाइलर्स बन सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, स्किन थेरेपिस्ट बन सकते हैं आप। इसमें आप सेल्फ ग्रूमिंग पे आ सकते हैं। और ड्रामे की शूट पे भी आप लोगों को इनवाइट किया जाता है? जी आपको पूरे प्रोजेक्ट मिलते हैं? पूरे प्रोजेक्ट्स फिल्मों में भी आप मेकअप कर सकते हैं? मैम, हमारे सीखे हुए बच्चे जो हैं, मेरे जो मोस्टली मेरे KMI से जो बच्चे हैं, आप हमारे पेज पे जाके देखें, शूट्स मेकअप, फिल्मों का मेकअप, TV मेकअप, एवरीथिंग इसी कोर्स के बच्चे। असल पता क्यों आपसे पूछ रही हूँ,
शायद वो वहां तक जहन है ना उन लोगों का जी, जी। ब्यूटिशियन का कि बस हमने सैलून खोलना है। नहीं। आपको ये नहीं मालूम जब आप हिट हो जाते हैं, फेम हो जाता है, जो सोशल मीडिया इतना और वो बाज़ है, लोगों को मैंने ये easiest भी कर देखा है दिया। सबीन, वो कहते हैं जी हमने तो इतनी बड़ी जगह से सीखा हुआ है। देखिए सीखा हुआ कभी भी रायगा नहीं जाता। हर बंदे की एक अपनी एबिलिटी है, हर टीचर की एक अपनी एबिलिटी है। आप सीखते हो, अपने आप को ग्रूम करते हो, आगे बढ़ते हो। एक कॉलर है, जितना- बात कर लें हाँ, आपके साथ, sure, भी ये ना वो sure. ड्रॉप हो जाए। Sure, sure. समीना तारिक, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी समीना जी, क्या पूछना है आपने? जी मुझे ये पूछना है कि मेरी स्किन जो है ना, मेरे स्किन पे ना जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो बेस लगाती हूँ, तो बेस लगाने के बाद ना कुछ देर बाद जब मैं जैसे इवेंट में जाती हूँ तो वो बेस एकदम डार्क होना शुरू हो जाती है। चाहे कितनी भी व्हाइट लगाऊं तो स्किन मेरी ऐसी हो जाती है कि उस पर बेस है ना वो डार्क होने लग जाती है। अच्छा, कुछ पूछना है आपने इनसे? किसी भी इवेंट पे जाती हूँ, जैसे किसी शादी ये में जा रही हूँ, ये आपका किसी कैमरा पार्टी पूछ लिया। वगैरह में जा रही हूँ तो अच्छा, कुछ सवाल पार्टी में करना जा रही हैं और बेस आपकी डार्क हो जाती है, उसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप जो फाउंडेशन लेते हैं आप अपनी स्किन तो अकॉर्डिंग नहीं लेते। अच्छा, Skin फिर के ये एक मिनट, according- इनको फिर आंसर देते हैं। थैंक यू समीना, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा शायद आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे, अब आप उनको ब्रीफ कीजिए, अब ये देख रही है ना तो प्रोग्राम। ठीक है जी समीना के लिए ये आंसर है कि देखिए बेस फाउंडेशन जो होता है वो मेन थिंग ना हो। ठीक है। जो भी मेकअप हम जितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, अगर आपकी फाउंडेशन एग्जैक्ट नहीं है, एक्चुअल नहीं है, तो वो डेफिनेटली ऊपर का किया हुआ कोई वर्क काउंटेबल नहीं ठीक है, होता। ठीक है, डन है। तो देखिए स्किन के अकॉर्डिंग अगर बहुत ऑयली स्किन है और ये ऑयली को बेस लगा रही हैं, इस वजह से इनकी बेस जो है वो क्रैक हो जाती है और बहुत ओवर होकर वो अपनी जगह छोड़ देती है। या फिर ये इनके बेस लगाने का तरीका से नहीं है। यही बात हो रही थी कि सेल्फ ग्रूमिंग सीखनी चाहिए। हाँ, फाउंडेशन हमारे ही सीखे हुए बच्चे जो काम कर रहे हैं, पूरा आप यकीन करेंगे कि नहीं 8 आवर टू 15 आवर्स की वो लास्टिंग बेस होती है आमिर 5 मिनट, यू हैव जस्ट ओनली 5 मिनट्स। विदाउट किसी फिक्सर, विदाउट किसी प्राइमर। Okay. इसी की बात हो रही थी ना सबीन के, मैं कह रही थी कि फाउंडेशन जो है वो लास्ट करता है। तो इनको ये होना चाहिए कि थोड़ा सा अपनी फाउंडेशन को जी। देखें, जो फाउंडेशन चूज कर रही हैं वो अकॉर्डिंग टू स्किन रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, फॉर ऑयली, फॉर ड्रायर, फॉर कॉम्बिनेशन जो इनकी स्किन है उसी समीना से मेरा और दिमाग खुला है और मैं और सवाल आ रहे हैं मेरे जहन में। जैसे इन्होंने कहा कि मेरी स्किन जो है टोन ब्लैक होना शुरू हो जाती है, मैं कुछ भी लगाऊं, व्हाइट भी लगाऊं, तो एक बात बताएं, कुछ लोगों की ऐसे भी होती है कि स्किन के ऊपर जो एक स्टिक होती है, जरा थिक होती है, ये भी ना एक नहीं, फाउंडेशन सबीन लिक्विड इसका में होता आंसर है। ये होगा कि अगर स्किन पे ये कोई भी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हैं या बहुत फेरी अप्लाई कर रही हैं और वो डार्क, अगर ये फेरी हैं तो फेरी फाउंडेशन अप्लाई करेंगी ना। अगर ब्लैक या विटिश टोन है उस पर आप बिल्कुल ही आइवरी लगा लें तो वो डार्क हो जाता है। अच्छा, आप अपनी पिगमेंट को देखते हो ना कि आपकी पिगमेंट क्या है, तो ये पिगमेंट के हिसाब से अगर काम नहीं करेंगे तो वो भी हमारा आउट हो जाता है। मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। और चेहरा सब देखते हैं, चेहरा सब देखते तो फिर वो तो फर्स्ट इंप्रेशन में वो उसकी। अच्छा, यूँ होता है कि समटाइम हम लोग स्किन के ऊपर जब ये फाउंडेशन कहते हैं स्टिक है, कुछ लोग स्टिक पहले लगाते हैं, फाउंडेशन लिक्विड में भी होता है, तो बेस्ट कौन सा होता है? लिक्विड, आजकल बीबी क्रीम बड़ी आई हुई बीबी है। क्रीम जैसे लेस मेकअप करना है तो किसी भी एक फाउंडेशन से आप अपनी फाउंडेशन को रेडी कर सकते हो। जरूरी नहीं आप पहले स्टिक लगाएं फिर केक, वो आपका हाई डेफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, उसको नहीं करना, वो ब्राइडल के लिए, शूट्स के लिए, एवरीथिंग के लिए। एक प्रोग्राम हम इंशाल्लाह लेकर आएंगे, अपना प्लान आउट इंशाल्लाह, करेंगे, लेस मेकअप दूंगी मैं, Done. जो कि ना नजर आने वाला होगा। Okay. और वो फाउंडेशन ऐसा होगा कि अगर एक गिलास पानी भी फेंक दिया जाए तो वो फाउंडेशन अपनी हम जगह सब पे वहाँ चलें क्योंकि टाइम रह गया इंशाल्लाह, 3, हाँ, sure, आई हैव जस्ट 3 मिनट्स, और मैं चाहती हूँ आप उनके पास जाएं, लिपस्टिक वगैरह जो है, मैं अपने नाज़रीन से भी बात करूँ साथ साथ, और ये जब तक वहाँ पे बात हो रही है मैं बात करूँगी। जी नाज़रीन, माशाल्लाह कोमल साहब मौजूद हैं और आमिर भी मौजूद हैं, और अगर आप ब्यूटिशियन हैं, अगर आप बहुत अच्छी शेफ़ हैं, और एक शेफ़ भी बहुत जल्द हमारी दरमियान आ रही है, यास्मीन, उन्होंने हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया है, उनको भी हम इनवाइट करेंगे। और अगर आप ब्यूटिशियन हैं, अगर आप अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर हैं, देन आप हमारा मुस्कुराती सुबह विद सभी जो है ज्वाइन कर सकती हैं। कॉन्टेक्ट नंबर भी चलते हैं, बहुत ईजीएस्ट है, आप हमें कॉल करें और हमारे प्रोग्राम में आ जाएं। अगर आप समझती हैं कि आप बहुत अच्छा काम करती हैं और आप दूसरों को दिखाना चाहती हैं कि आप कितनी डिजर्विंग हैं, कितनी टैलेंटेड हैं, और ज़रूर हमें ज्वाइन करें एज अ ड्रेस डिज़ाइनर, एज अ शेफ़, एज अ ब्यूटिशियन। और इस वक्त हम चलते हैं अपने आमिर मेकअप आर्टिस्ट आमिर शाह की जानिब। आमिर शाह ने जो है वो टाइम जो है वो बड़ा कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उनका टाइम रह जाए। लिपस्टिक लगा दीजिए आमिर प्लीज। अच्छा, कोमल साहिबा लिपस्टिक लगाएंगी, जस्ट कलर्स रेड पिंक। बात करेंगे तो लिपस्टिक भी हम सॉफ्टर ही लेंगे। ओके, तो डेफिनेटली हम कलर्स को खुद बना सकते हैं। बस लिपस्टिक लगाते ही लड़की जबरदस्त हो जा। अच्छा, वो हंस रही है। अच्छा, ये नाज़िर, मैं आपसे बात करूंगी आप लोगों से कि मेरी आवाज़ तो आप देख रहे हैं, साथ साथ आमिर का मेकओवर भी देखें। ये भी एक टेक्निक होती है कि जल्दी कैसे काम किया जाता है। सम टाइम लाइट चली जाती है,
सम टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो हमें कैसे उसको हैंडल करना है ये बहुत ज़रूरी है। उस वक्त जो है सब जो है ना दुल्हन के साथ चिपक जाते हैं, और गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मैंने देखा दुल्हन जो है बेचारी इतना ऊंचा जूड़ा, इन्होंने तो आमिर ने तो बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया, उनके बाल बहुत सॉफ्टी टच बनाया है, लेकिन मैंने देखा वो बहुत हैवी। मैं उस दिन सैलून गई, जाना हुआ इत्तेफाक से, तो मैंने देखा कि जो ब्राइड है एक तो रेड सूट उनका था, ऊपर से ज़रा सा हार्श मेकओवर था, फिर उनका जो है बड़े सा उन्होंने आर्टिफिशियल जो है एक्सटेंशंस वगैरह लगाए हुए, रोल्स वगैरह लगाए हुए, तो वो क्या होता है बहुत, और फिर दुपट्टा इतना हैवी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ज़रा सा प्लीज़ जो शादियाँ हो रही हैं जहाँ पर, तो अपने ज़रा हल्के हाथों पे मतलब दुपट्टे हल्के रखें। ड्रेस इतना हैवी रखते हैं तो वो बेचारी दुल्हन जो है वो दब भी जाती है। क्यों कोमल, सही कह रही हूँ? लिपस्टिक लगाएं, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये ना उनकी रैम वॉक रह जाए। गाना जो है वो आप रेडी रखिएगा, मैं कभी भी कहूँगी तो ये ओके हो जाएगा। ज्वेलरी पहना दीजिए आमिर। आमिर ने जो है वो ज़बरदस्त कोमल के बेस्ट स्टूडेंट हैं आमिर शाह, और ज़बरदस्त किस्म का। और तमाम लोग जो हैं हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। मुस्कुराती सुबह विद सभी, जी हाँ, मुस्कुराती सुबह विद सभी को ईजीएस्ट वे है। और अगर आप शेफ़ हैं तो वीडियो सेंड कर दीजिए अपना मेकिंग करते हुए, और अगर आप ब्यूटिशियन हैं या आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, कॉन्टेक्ट नंबर थोड़ी देर बाद प्ले भी हो रहा है। देन यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं माशाल्लाह, और हमने सबको अप्रिशिएट किया। और बहुत जल्द अपकमिंग एक ब्राइडल शो है, हम अपने इस प्लेटफॉर्म से एक ब्राइडल कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन मैं किसी भी ब्यूटिशियन की तजलील नहीं करूँगी कि आपने ये आई मेकअप कैसे लगाया, आपने ये क्या, ये मेरे जजेस नहीं करेंगे। आप सेलेक्ट नहीं होती हैं, इट्स ओके, हमने उनको सेलेक्ट कर लेना है जो ठीक है, क्योंकि अब ऑफ कोर्स कंपटीशन है, तो कंपटीशन में हम लोगों ने ख़वातीन निकालनी होंगी, लेकिन जो नहीं होंगी उनको हमें डीमोटिवेट नहीं करना। टाइम आप हो गया है, सॉन्ग आप लगाएं, थोड़ा सा म्यूज़िक बजेगा तो इनको यकीन आ जाएगा कि टाइम अप हो गया है। आ जाए जी, मॉडल खड़ी हो जाए, और मैं इसी से खुदाफिज करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा एज यूजुअल जैसे कहती हूँ। और हम ये भी चाहते हैं कि जब मैं दुआ देती हूँ तो ये दिल से दुआ देती हूँ, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सब लोग जहाँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आप लोगों को कभी दुख तकलीफ ना हो। और मेरा दिल करता है कभी कभी आप लोग, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग मंडे में सोच रही हूँ कि जिनको सिंगिंग का कॉल पे शौक है ना, उनके सॉन्ग लेने चाहिए। हम आपका सोच रहे लाइव आपका कॉन्टेस्ट करवाएं, देखिए कैसे गाते हैं वो, ऐसे ही जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो हम इंशाल्लाह कमिंग मंडे को सोच रही हूँ कि आप रेडी रहिएगा। जी कोमल कुछ कहना चाह रही है? रेडी, आप खड़े हो जाए, मॉडल को लेके खड़ी हो जाए, आप इधर बैठ जाए, आप आ जाए कोमल प्लीज, हैव अ सीट, यहाँ पर आ जाए। जी हाँ, आप अगर को आपको दिल करता है अच्छा कि भाई हमें भी कुछ सुन ले, हम आ नहीं सकते इस चैनल पे या हमारा आना मुश्किल है, तो आप घर बैठ के अपनी वॉइस दीजिएगा, हमारा कीबोर्ड यहाँ होगा, तो देखेंगे कितना मजा आएगा। कितने हमारे दरमियान ऐसे हो सकता है बड़े अच्छे अच्छे सिंगर हो भाई, इंशाल्लाह मौका होगा। देखें पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, सॉन्ग सुनाना शुरू कर दें, हमें भी बहुत इन्हीं में से निकल आए, बहुत नूर जहाँ मेहंदी हसन, अहमद रुश्दी, हैं ये ज़बरदस्त किस्म के इनके लेजेंड लोग हैं, मुझे बहुत पसंद है भाई इनके गाने, और इनकी अहमद रुश्दी की आवाज़, और इखलाक अहमद, आलमगीर शेखी, ये सारे हमारे हैं। और जी हाँ, महनाज, ओए होए होए, उनका जो है ना फिल्म आईना, बंदिश, हमारी जो महनाज साहिबा हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत ज़बरदस्त सिंगर थी और क्या गाने गाती थी जी। थैंक यू सो मच कोमल, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपकी एक बात को मैं दोहराना चाहूंगी कि आपने कहा कि हौसला अफजाई की जाएगी, नेक्स्ट कोई भी प्रोग्राम आप करते हो तो न्यू ब्यूटिशियंस को आप लेंगी। आपने ये बात बहुत बेहतरीन की, क्योंकि देखो एप्रिसिएशन से आप आगे बढ़ते हो। जी। आप उसी टाइम में उनको डिग्रेड कर दें तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए फिर अवॉइड करें। जी थैंक यू आमिर, आपको बहुत शुक्रिया, एंड कोमल जी आपका बहुत शुक्रिया।